हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो ना बहुत खास वीडियो होने वाली है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक कंप्लीट गाइडेंस देने वाला हूं। एग्जाम कैसे प्रिपेयर करने हैं, एग्जाम के टाइम पर कैसे रिवीजन करना होता है, क्या खाना है मेरे को, कितना मेरे को खाना चाहिए, मुझे कितने घंटे सोना चाहिए, मैं कैसे अपने माइंड को रिलैक्स करूं और कैसे मैं अपने सारे कोर्स को समराइज करूं ताकि आखिरी के एक दिन के अंदर मैं पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकूं। तो इस वीडियो को ना मैं बहुत डिटेल में बनाऊंगा, जितनी डिटेल में मैं बना सकता हूं कंप्लीट डिटेल में इसके अंदर डाल दूंगा और यहां पर अपना सारा एक्सपीरियंस डाल दूंगा मैं, और जितने भी रैंक ऑर्डर्स हमारे आए हैं उन सब की ऑब्जर्वेशंस, उन्होंने क्या टेक्निक इंप्लीमेंट की, उन्होंने कैसे पढ़ाई की, कैसे उनकी रैंक आई, सब बातें मैं यहां पे डाल दूंगा। और ये वीडियो दोनों के लिए है, सीए इंटर स्टूडेंट्स एज वेल एज सीए फाइनल स्टूडेंट्स। इस वीडियो को ना मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। वीडियो सेम रहेगी, पहले पार्ट को बोलेंगे पार्ट 1 और दूसरे पार्ट को बोलेंगे पार्ट 2। पार्ट ए और पार्ट बी भी कह सकते हैं अगर आप चाहें तो, वीडियो यही सेम रहेगी। तो स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर। तो देखिए, सबसे पहले मैं मोटा मोटा बता दूं आपको कि सीए इंटर स्टूडेंट के पास मोटा मोटा एक साल होता है, मोटा मोटा उसका एक साल होता है। फाउंडेशन पास करने के बाद एग्जाम देने के पहले मोटा मोटा एक साल होता है। और सीए फाइनल, इनके पास मोटा मोटा 3 साल होते हैं। इंटर पास कर लिया, आर्टिकलशिप कर रहे हैं, तो मोटे मोटे 3 साल हैं एग्जाम के पहले। अच्छा, तो 1 साल सीए इंटर का और 3 साल सीए फाइनल के। तो मैंने करा क्या, ये क्या है मेरा टोटल टाइम। अगर आप सीए इंटर के स्टूडेंट हैं तो आपके पास टोटल टाइम है अप्रोक्सीमेट 1 साल, और अगर आप फाइनल के स्टूडेंट हैं तो आपके पास टोटल टाइम है अप्रोक्सीमेट 3 साल। तो मैंने किया क्या है, मैंने इस टोटल टाइम को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 2 पार्ट में देखो, एक को मैं बोलूंगा प्रिपरेशन टाइम, पीटी प्रिपरेशन टाइम, दूसरे को मैं बोलूंगा एग्जाम टाइम, ईटी। सीए इंटर वाले केस में एग्जाम टाइम का मतलब है 4 महीने। कौन से वाले 4 महीने? एग्जाम के लास्ट के 4, मतलब एग्जाम आने वाला है उसके पहले के 4 महीने, उसे बोल रहा हूं मैं एग्जाम टाइम। यानी कि जो वीडियो बना रहा हूं ना मैं, इसके अंदर कब कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नोट समराइज करें, कैसे रिवाइज करें, कितनी बार रिवाइज करें, कैसे रेस्ट लें, समझ के सारी बातें बताऊंगा आपको। तो मैंने इस टोटल टाइम पीरियड को 2 पार्ट में तोड़ दिया है, एक है प्रिपरेशन टाइम और एक है मेरा एग्जाम टाइम। एग्जाम टाइम मतलब रिवीजन टाइम, यानी ईटी को मैं आरटी भी कह सकता था। एग्जाम टाइम 6 महीने, तो प्रिपरेशन कितना बचा मोटा मोटा 6 महीने, प्रिपरेशन टाइम 6 मंथ। अब बात करते हैं सीए फाइनल की, तो एग्जाम टाइम 6 मंथ और बाकी क्या बच गया आपका प्रिपरेशन टाइम, लगभग 2.5 साल, 2.5 ईयर कर देता। तो मैंने क्या करा, आपके पास जो टाइम है ना उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक को मैंने बोला प्रिपरेशन टाइम, एक को मैंने बोला एग्जाम टाइम। एग्जाम टाइम से मेरा मतलब है रिवीजन टाइम, और ये वह रिवीजन टाइम है जिसके अंदर आपको 3 बार रिवाइज करना चाहिए। तो शुरू करते हैं, पहले बात करते हैं पार्ट 1 की, और पार्ट 1 क्या है मेरा प्रिपरेशन टाइम। पार्ट 1 है मेरा, पार्ट 1 कह लीजिए, पार्ट ए कह लीजिए, ये है मेरा प्रिपरेशन टाइम। देखिए डिफरेंस क्या है सीए इंटर में सीए फाइनल में। सीए इंटर में क्या है, बच्चे ने फाउंडेशन किया है, उसके पास टाइम है, वो अपने पूरे का पूरा टाइम स्टडी में लगा सकता है, प्रिपरेशन में लगा सकता है। बट जो सीए फाइनल का स्टूडेंट है उसे आर्टिकलशिप भी करनी है उसे आर्टिकलशिप भी करनी है, तो उसका प्रिपरेशन टाइम दिखने में ज्यादा है 2.5 साल, बट वैसे कम है उसके पास अवेलेबल। क्यों? दिन में 8 घंटे 9 घंटे कभी कभी 10 घंटे तो कहां लग जाते हैं ऑफिस में, बाकी टाइम क्या बचा मेरा प्रिपरेशन टाइम। तो यहां पर मैं बहुत सारे सवाल लूंगा, मतलब जितने सवाल आपके मन में आ सकते हैं वो लगभग सारे सवाल मैं यहां पे ले लूंगा और उनके जवाब दूंगा आपको। और फिर भी कोई सवाल अगर आपके मन में रह जाता है तो इस वीडियो में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि सर इस केस में क्या करना चाहिए। तो जो हमारी टीम है ना वो आपको रिप्लाई करेगी कि इस केस में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला सवाल ध्यान देना, ये पार्ट 1 है, इट इज नॉट पार्ट 2। पार्ट 2 अलग है। पार्ट 2 मतलब एग्जाम के आखिरी के 4 महीने और आखिरी के 6 महीने सर कैसे रिवाइज करूं, कितने दिनों में रिवाइज करूं, सर क्या खाऊं और कितना सोऊं, सर बीमार पड़ गया तो क्या करूं, मतलब A to Z सारी की सारी बातें।
सबसे पहला सवाल, बिल्कुल स्टार्टिंग सवाल है, सब कुछ मैं शॉर्ट में लिखूंगा, बाय क्लासेस और सेल्फ स्टडी। सबसे पहला सवाल आपके मन में यह आना चाहिए कि सर मुझे क्लासेस लेनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो सुनो इसका आंसर, सेल्फ स्टडी करके आप सीए बन सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। यस, आप सेल्फ स्टडी करके सीए बन सकते हो, बट क्लास को बाय करना रेकमेंड करता हूं मैं। क्यों? इसका रीजन यह है कि जब आप क्लासेस खरीदते हो ना, क्लासेस लेते हो आप, तो आपको एक टीचर का एक्सपीरियंस मिलता है, उसका अनुभव, उसके समझाने की टेक्निक आपको हेल्प करती है फटाफट समझाने में, डाउट फटाफट सॉल्व करने में आपको टीचर हेल्प करता है। मतलब सेल्फ स्टडी में भी आप कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, यस यू कैन डू इट, बट क्लासेस बाय करने से आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, कम समय में इफेक्टिव आउटपुट आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आपने अच्छी जगह से क्लास ली है तो सर का जो मटेरियल है उसमें सब कुछ होगा कंसाइज फॉर्म में, उन्होंने फालतू वाले क्वेश्चंस को हटा दिया होगा, कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझाया होगा, एग्जाम्पल्स दिए होंगे आपको जो खुद से बनाए हैं, समझ गए, आपको समरी बुक दी होगी रिवीजन के लिए। तो बहुत सारा काम जो आप खुद करते वो आपको सर ने करके दे दिया होगा। तो आपका एडवांटेज क्या है? आपको हलवा खुद बनाना नहीं है, आपको बना बनाया मिल गया है, आपको खाना है और हजम कर लेना है। यह है बाय क्लासेस। और सेल्फ स्टडी क्या है? पहले आप बनाएंगे, फिर खाएंगे और हजम कर लेंगे। ये कुछ लोग ये कर सकते हैं सेल्फ स्टडी, नो प्रॉब्लम, बट बाय क्लासेस इज रिकमेंडेड। रीजन नंबर 2, आप कर रहे हैं प्रोफेशनल एग्जाम। सीए करने में मोटा मोटा 5 साल लगते हैं, 5 साढ़े 5 साल। अगर एक भी अटेम्प्ट बाई चांस रह गया, नुकसान कितने का? 6 महीने का। 6 महीने मतलब क्या? सिर्फ टाइम का नुकसान हुआ? नहीं, टाइम का तो हुआ ही हुआ, साथ में पैसों का नुकसान भी हो गया। कैसे? अगर आप 6 महीने पहले सीए बन जाते तो कुछ ना कुछ जॉब लग जाती, प्रैक्टिस चालू कर लेते, कोई काम जो करना चाह रहे हो चालू कर लेते। मान लेते हैं आप जॉब कर लेते और मान लेते हैं मिनिमम सैलरी 50,000 पर मंथ की लगा रहा हूं मिनिमम, हालांकि मार्केट में ऑन एन एवरेज मंथली सैलरी ज्यादा है। मैंने माना कि चलो ठीक है यार 50,000 मिलते। तो एक बात बताओ, 6 महीने लेट होने की वजह से आपने अपना कितना नुकसान कर लिया? 50,000 गुना 6, 3 लाख रुपए का नुकसान कर लिया आपने, और आपको पता भी नहीं है अगर रह गए तो इसीलिए उस 3 लाख वाले नुकसान से बचना है, हमें टाइम को खराब करने से बचाना है, तो बेटर है क्लासेस को बाय करो। तो जो बातें मैं यहां पे बोल रहा हूं, इस बातों को आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, और मैं इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा, तो वहां से भी इसको आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला कंफ्यूजन क्या था आपके मन में जो आ सकता है, सीए इंटर स्टूडेंट और सीए फाइनल, सर खुद से पढ़ूं या क्लासेस खरीदूं? तो क्लासेस खरीदें, दिस इज माय रिकमेंडेशन। तो ये काम करना चाहिए। दूसरा सवाल है, सर क्लासेस को फेस टू फेस क्लासेस करूं या फेस टू फेस क्लासेस करूं या फिर पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव खरीदूं? यहां पे लिख देता हूं मैं बाय, ठीक है। अब देखिए, फेस टू फेस करूं, गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव, तो लॉजिक क्या है? अगर आप सीए इंटर के स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास है मोटा मोटा कितना महीने? 8 महीने। मोटे मोटे आपके पास कितने महीने हैं जी? अच्छा, यहां पे नॉट 6, मोटा मोटा आपके पास है 8 महीने। आपके पास मोटे मोटे 8 महीने हैं अगर आप सीए इंटर के स्टूडेंट हैं। और अगर आप सीए फाइनल के हैं तो कहने के लिए तो आपके 2.5 साल है, बट ऑफिस टाइम को माइनस कर दें तो ये टाइम भी अगर मैं निकालूं तो 1 ईयर से कम ही होगा, ठीक है। तो अगर क्लास करते हैं फेस टू फेस, तो देखो फेस टू फेस करने में कोई दिक्कत नहीं है, फेस टू फेस कर सकते हैं आप। बट अगर आप इसे करते हैं पेन ड्राइव में और गूगल ड्राइव में तो कुछ बेनिफिट्स होंगे आपको। बेनिफिट नंबर 1, आपका टाइम बचेगा। जब आप फेस टू फेस क्लास में जाते हैं तो वहां पे जाएंगे, आएंगे, बैठेंगे, थकेंगे, एनर्जी लॉस्ट होगी, वो बचेगा। ये टाइम कहां लगा सकते हैं आप? एंजॉय करने में, घर पे रिवाइज करने में, फैमिली वालों से बातचीत करने में, कहीं और इफेक्टिवली लगा सकते हैं इसको, टाइम बचेगा। फेस टू फेस क्लासेस के अंदर कोर्स ड्यूरेशन कई बार बढ़ जाता है। सर की तबीयत खराब हो गई, टेक्निकल दिक्कत आ गई, आपकी तबीयत खराब हो गई, तो ये सब समस्याएं हैं। यहां पर टाइम को आप मैनेज नहीं कर सकते। टाइम यहां पर स्टेगनेंट है भैया, क्लासेस है 7 से 11, पहुंचना पड़ेगा 7 से 11, चाहे आंधी आए तूफान आए। इन क्लासेस अगर पेन ड्राइव में है
तो आप अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बनाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो पेन ड्राइव एंड गूगल ड्राइव आज के जमाने की क्लासेस है। अगर ये जो एडवाइस मैं कर रहा हूं ना आपको, ये एडवाइस मैं ये मानते हुए कर रहा हूं कि मेरा खुद का छोटा भाई अगर मुझसे पूछे कि भैया क्लासेस कहां से करनी है, मेरे को क्लासेस करनी है कि नहीं करनी है मेरे को, तो ये समझ के मैं बता रहा हूं कि आप मेरे भाई जैसे हो, तो आपको क्लासेस कौन सी करनी चाहिए और कहां से करनी चाहिए। तो यहां पे बताई गई हर बात ना उसी ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूं आपको कि मैं अपने छोटे भाई को क्या एडवाइस करता कि भाई क्या करना चाहिए तेरे को। तो मैं उसे बोलता भाई पीडी या जीडी ले ले, और पीडी जीडी में क्या बोलता मैं, पीडी ले ले भाई, कौन डाउनलोड करेगा, पीडी ले ले, बात खत्म कर। क्यों, इसमें टाइम बचेगा। दूसरी बात, डाउट पूछना यहां पे आसान है। फेस टू फेस के अंदर जब क्लासेस करते हैं हम, तो वहां पे होते हैं 700 बच्चे, 800 बच्चे, 1000 बच्चे, 600 बच्चे, 1200 बच्चे, तो वहां पे डाउट पूछना ना आपका मुश्किल होता है। मेरे से कैसे पूछूं, हेजिटेशंस होती हैं, डाउट मेरा छोटा बेकार डाउट तो नहीं है, कहीं मेरा मूर्ख डाउट तो नहीं है, कई लोग हंसे मुझ पर, ऐसी मन में भावना स्टूडेंट के आ जाती हैं। मगर डाउट की रिप्लाई अगर व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, जैसे मैं रिप्लाई करता हूं व्हाट्सएप के ऊपर, तो बहुत सिंपल है, डाउट लो, क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर लिखो, डाउट को रिकॉर्ड करके भेज दो, डाउट को लिख के भेज दो। तो आपके डाउट भी फास्ट रिजॉल्व होते हैं, प्लस आपको हेजिटेशन नहीं आती है। तो मेरा वोट जाता है पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव पर। तीसरा सबसे बड़ा सवाल, हाउ चूज टीचर्स। मेरे भाई ने मुझसे पूछा, यार ये बात तो मैं समझ गया, क्लास लेनी है मेरे को, मैं यार ये बात भी समझ गया कि मुझे पेन ड्राइव लेनी है, अब मुझे ये तो बता टीचर्स कैसे चूज करूं भाई, कौन से टीचर से क्लास लूं। तो कुछ चीजें मैं बताऊंगा आपको जिनको आपको इंप्लीमेंट करके आंसर मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट है आस्क सीनियर्स। क्यों जी, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, वो पास हुए हैं तब भी एक्सपीरियंस है, अगर फेल हुए हैं तब भी एक्सपीरियंस है। तो आस्क यूर सीनियर्स कि मैं कहां से क्लास लूं, वो गाइड करेंगे आपको। तो उनकी गाइडेंस सुन ली आपने, आपने उनकी गाइडेंस पर रिलाई नहीं करना, मतलब आपको सुन लेना है बस एज एन ओपिनियन। प्लस आपने करना क्या है, डिसाइड करने हैं आपके खुद के टीचर्स। आपके खुद के मतलब जो आपको लगते हैं, यार ये टीचर से मैंने क्लास करी थी इंटर लेवल पर, यार इसी से मुझे करनी है फाइनल लेवल पर। खुद के आपके टीचर जो आपको अच्छे लगते हैं। तो आपने करना क्या है कि कोई भी टीचर चूज करने से पहले अपने सीनियर से पूछना है और खुद से अपने आप सोचना है कि यार सब्जेक्ट है, मान लो सब्जेक्ट है, ए सब्जेक्ट है, उसके 4 टीचर हैं जो आपको समझ में आए, आपको समझा 4 टीचर, आपको किसी ने बोला एक टीचर और 5 हुआ, तो आपके पास हो गए 5 टीचर। अब करना क्या है आपको, अगला काम क्या करना चाहिए आपको, टेक डेमो क्लासेस। उनके यहां पे फोन करो और क्या बोलो, डेमो क्लासेस दे दो मेरे को आप। अब यहां पे करना क्या है आपको, डेमो क्लासेस के अंदर आपको लेक्चर को प्रॉपरली देखना है, स्किप नहीं करना, स्पीड तेज नहीं करना, आपको ये मानते हुए करना है कि मैं क्लास ले चुका हूं। क्योंकि देखो टीचर चूज करने से पहले ना आपका पूरा अधिकार है कि आप टीचर को जांचो, परखो और हर वो काम करो जिससे आपको श्योरिटी आए कि यार मुझे इनको अपना गुरु बनाना है। ध्यान देना, मार्केट में गुरु घंटाल भी है, आपको चूज करना है राइट गुरु। तो आपको ना अपनी फीलिंग्स पे ध्यान देना, अपने मन पर, अपनी आत्मा से, आपकी आत्मा से आवाज आनी चाहिए कि हाँ यार ये डेमो क्लास करने पे ना मेरे को समझ में आ रही है बात, ये बहुत बढ़िया सिखा रहे हैं भाई इन्होंने प्रॉपरली मेरे को गाइड किया। तो दूसरा क्या है, टेक डेमो क्लासेस। तीसरा काम ये भी कर लो, चेक रिजल्ट्स ऑफ टीचर, चेक रिजल्ट्स ऑफ टीचर। तो जो भी टीचर्स आपने शॉर्टलिस्ट की है उनका रिजल्ट देख लो, पास रिजल्ट। अब आप बोलोगे सर ये तो बच्चे के ऊपर होता है सर, वही मेहनत करता है सर और रिजल्ट तो बच्चा ही लेके आता है सर, टीचर क्या रोल है इसके अंदर। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है आपकी, लेकिन टीचर का रोल है इसके अंदर। कैसे, अगर कोई टीचर अपने नोट्स को समराइज ही नहीं कर रहा, अपने कंटेंट में पूरी कवरेज ही नहीं कर रहा, डाउट रिप्लाई प्रॉपरली कर ही नहीं रहा, तो बच्चा कहां से रैंक लेके आ जाएगा। ऐसे में बच्चा क्या करेगा, बोलेगा यार ये क्लासेस में ना मजा नहीं आ रहा, काम चलाओ क्लासेस है भाई। तो रिजल्ट मैटर करता है। हालांकि रिजल्ट लाने के ऊपर जो मेन काम होता है उस स्टूडेंट का ही होता है, उसने मेहनत करनी है भाई। हमने क्लासेस दी आपको, आपने क्लासेस ली हमसे, आप क्लासेस कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, बट मेहनत तो आप ही कर रहे हो ना। हमारा काम क्या है, आपको गाइड करना। कहीं पर भी कंफ्यूजन आ गई, कोई डाउट आ गया, कोई दिक्कत आ गई, कोई परेशानी आ गई, कोई शंका आ गई, डिमोटिवेट हो गए, हमारा काम क्या है, आपको सपोर्ट करना, आपको मोटिवेट करना। मोटिवेट कैसा, नकली वाला मोटिवेट नहीं, नकली माल कर लोगे नहीं, प्रैक्टिकल रीजनेबल वाला मोटिवेट, वो वाला नहीं कि तुम कर लोगे, यू कैन डू इट। फर्जी वाला मोटिवेशन नहीं चलता लाइफ के अंदर। फर्जी वाले मोमेंट, फर्जी वाले मोटिवेशन लाइफ होती है मोमेंटम।
अभी देखा कोई वीडियो मोटिवेशन वाला, किसी ने बोला अरे तुम कर लोगे तुम कर लोगे तुम कर लोगे, 10 मिनट के लिए आप मोटिवेट हो जाओ, 10 मिनट के बाद फुस। तो रियल मोटिवेशन वो जो आपके अंदर से आए, आपकी आत्मा से आए। सर आत्मा से मतलब क्या है आपका? मतलब आपको फील हो कि हाँ यार मुझे करना है, आज मेरा पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। सर से मैंने बात की, बोला कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। जैसे मैं अगर अपना बताऊं, डाउट रिप्लाई करता हूं व्हाट्सएप के ऊपर। एक बार स्टूडेंट का मुझ पर व्हाट्सएप आया, ऑडियो भेजा उसने कि सर पिछले 4-5 दिनों से मेरा पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा है, मैं पढ़ाई करके बोर हो गया हूं सर, और मन कर रहा है कुछ ब्रेक लूं, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है सर, एग्जाम 1-1.5 महीने बाद ही है, और 1.5 महीने बाद मेरे एग्जाम है, और आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा सर, बहुत टेंशन भी हो रही है, करूं क्या? तो मैंने उसे क्या बोला, देखो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अगर आप पढ़ भी लोगे ना तो मजा तो आने वाला है नहीं। और मैं नहीं कहता वर्क हार्ड, मैं कहता हूं वर्क जॉयफुली। यार मस्ती में पढ़ाई करो ना यार, मतलब मजा आना चाहिए उसके अंदर यार। 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो मजा आए यार। ये क्या 10 घंटे टाइम पूरा कर रहा हूं मैं, हार्ड वर्क कर रहा हूं, हार्ड वर्क भी करना है बट जॉयफुली। तो मैंने बच्चे को बोला कि देखो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। इवन जो रैंक 1 लेके आता है ना स्टूडेंट, उसके मन में भी ये भाव आते हैं एग्जाम के पहले कि मैं फेल ना हो जाऊं। रैंक 1 वाले की बात कर रहा हूं मैं। ये जैसे भी सीए इंटर में रैंक 1 आया था अर्जुन मेहरा का, उस स्टूडेंट ने भी बोला कि सर मेरे मन में ख्याल आया कि अटेम्प्ट स्किप कर दूं या फिर चांस कम लग रहे हैं, ये पेपर मेरा डामाडोल गया, बेकार गया है। तो ये सीए एग्जाम भाई, ये सीए एग्जाम ऐसा ही है। एग्जाम के दिन आपको लगेगा कि लुटिया डूब गई, रिजल्ट पे ऐसा हो सकता है कि आप रैंक होल्डर हो। तो ये किसने गाइड किया आपको, किसने आपको मजबूत किया इस टाइम पर? उस फर्जी मोटिवेशन ने कि तुम कर लोगे तुम कर लोगे। अरे भाई अगर मैं बोलूं हाथी को कि तुम पेड़ से कूद जाओगे, पेड़ से कूद जाओगे, पेड़ से कूद जाओगे, तो क्या हाथी पेड़ से कूद जाएगा? डाल से भी कूद नहीं पाएगा भाई, वो जंप मार ही नहीं पाएगा देरी से, है? मछली को मोटिवेट करता रहूं, अरे मछली रानी तुम पानी की बाहर आ जाओ, जिंदा रहोगी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जिंदा रहोगी। नकली माल, फर्जी मोटिवेशन। तो आपको चाहिए रियल मोटिवेशन। रियल कहां से आता है? अंदर से, मेरे अंदर से नहीं, आपके अंदर से। तो आपको टीचर चूज करना है, नॉट एज ए टीचर, एज योर मेंटर, एज योर गुरु। तो गुरु चूज करने से पहले आपको जो भी करना है, उनके रिजल्ट चेक करो, उनका डाउट सपोर्ट सिस्टम चेक करो, रिप्लाई करते हुए कि नहीं करते, उनकी डेमो क्लासेस लो, उसके बाद धीरे धीरे कंक्लूड करो कि कौन से वाले को लेना है। अच्छा जी, कुछ पॉइंट खास ये भी चेक करो, टीचर जब पढ़ाते हैं तो टीचर कुछ समरी बनवाते हैं क्या? समरी बनवाते हैं, हिंदी में लिख देता हूं, चेक करो कि जहां से आप क्लासेस लेने वाले हो उनका मटेरियल कैसा है, सब कुछ कवर है ना उसके अंदर, आईसीआई स्टडी मैट, हाँ, कोई पास्ट क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी, सर ने कुछ छोड़ा तो नहीं है ना? चेक करो क्या सर समरी बनवाते हैं? समरी, सर ये कुछ चाहिए, समरी कुछ चाहिए मेरे को। एग्जाम के 4 महीने सीए इंटर वालों आपके पास है, एग्जाम के 6 महीने सीए फाइनल वालों आपके पास है, उनमें करने हैं 3-3 डिवीजन। अगर समरी नहीं बनी बनाई मिलेगी, या सर समरी नहीं बनवाएंगे, तो समरी किसको बनानी पड़ेगी? आपको। समरी तो बनानी ही पड़ेगी, या तो सर बना के दे दें या फिर आप बनाओगे। लेकिन अगर समरी सर ने बनाई तो आपको हेल्पफुल होगी। क्यों भाई? सर कुछ अनुभव कर देंगे उसके अंदर? नहीं, सर का एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस के ना अपना वैल्यू होता है, एक्सपीरियंस का अपना वैल्यू है भाई साहब। तो सर जब समरी बनाएंगे ना, तो बनाएंगे एग्जाम ओरिएंटेड समरी। तो ध्यान दो, सर क्या समरी दे रहे हैं क्या? तो जैसे अगर अपनी बात बताऊं मैं आपको कि मैं सीए इंटर में देता हूं एक पॉकेट रिवीजन बुक, और सेम चीज फाइल के अंदर पॉकेट रिवीजन बुक, छोटी सी किताब है, पॉकेट के रूप में जेब में आ जाएगी आपके समरी। सीए फाइनल के वो आते हैं थ्योरीज एंड मॉडल्स, उसकी डिक्शनरी बनाई मैंने एक, कितने पेज में आ गई थी? मैक्सिमम 30 पेज के अंदर समरी। तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं एज ए बड़ा भाई। तो समरी बनवाते हैं कि नहीं बनवाते, जरूर देखना आपको। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं प्राइस की। अब देखना है मुझे प्राइस, कि प्राइस क्या हो। अब आपके मन में आ रहा होगा सर सबसे कम वाली ले लूं क्या, कम प्राइस पर? सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। प्राइस वाला कॉन्सिडरेशन सबसे आखिरी में आना चाहिए। यस, प्राइस मैटर करता है, मिडिल क्लास है चाहे हाई क्लास है, प्राइस मैटर करता है भाई। हम क्यों 10,000 दें, क्यों दें 15,000, अगर हमें 5,000 वही माल मिल जाए तो? लेकिन मैंने क्या बोला, हम क्यों दें 10,000, हम क्यों दें 15,000, अगर वही माल 5,000 में मिल जाए तो। बट मेरे भाई क्वालिटी की ना अपनी एक वैल्यू होती है, अपना एक प्राइस होता है। तो प्राइस सबसे आखिरी में देना, आप देखना है आपको। सिर्फ प्राइस देखकर क्लास नहीं लेनी, क्लास देख के प्राइस लेना है, समझ गए? क्लास देख के प्राइस देना है, सॉरी, क्लास देख के प्राइस देना है।
तो प्राइस देखकर क्लास लेनी ऐसा नहीं, तो प्राइस शुड बी योर लास्ट कंसिडरेशन। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं स्टडी फॉर्मेट, यानी कि सर किन से पढ़ूं, जो डिटेल में पढ़ाते हैं या फिर जो बहुत कंसाइज पढ़ाते हैं। मतलब इसका जवाब क्या है, अगर आप सीए इंटर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको चाहिए वो फैकल्टी जो डिटेल के साथ बाद में क्या हो जाए, कंसाइज। क्यों, आपके पास सिर्फ 8 महीने हैं और फाइनल वालों आपको क्या चाहिए, डिटेल्ड, जितना डिटेल्ड हो सके उतना डिटेल्ड, और बाद में वो भी क्या हो जाए, कंसाइज। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, सीए फाइनल के अंदर डिटेलिंग बहुत ज्यादा हो ऐसा टीचर चूज करो। क्यों सर, देखो सीए फाइनल में जो आप पढ़ोगे ना, आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है, लाइफ टाइम। ये वो लर्निंग्स हैं जो जिंदगी के हर मोड़ पे काम आएंगी आपको। अगर मैंने आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ सिखा दिया ना इस एज में, लाइफ टाइम काम आएगा आपको। क्यों, इट इज एन इन्वेस्टमेंट अप्रोच। वैसे ही सीए फाइनल क्या है, इन्वेस्टमेंट टाइम है। ये कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख रहे हो आप। किसी कंपनी में कल को आप जाओगे, बोलोगे भाई इस कंपनी के अंदर मेरे को जॉब करनी है, पैकेज दूंगा 1 करोड़, कंपनी देगी 1 करोड़? हां देगी, अगर आप में दम है तो। सर दम का मतलब क्या है, दम का मतलब क्या है सर, ये तो बताओ। दम का मतलब क्या, सुनो। एक कंपनी ऑलरेडी कोई माल बना के बेचती है, सपोज करो पेन बना के बेचती है, यार अपना फेवरेट वाला एग्जांपल, पेन बना के बेचती है। इस कंपनी के पेन के टर्नओवर है मान लो 100 करोड़ रुपए 1 साल के। सर इतनी बड़ी कंपनी में जाएंगे हम? हाँ। टर्नओवर कितनी है, 100 करोड़। तो कंपनी में इंटरव्यू देने पे जाने से पहले आपने क्या करना है, इस कंपनी को स्टडी करना है। क्यों सर, ये क्यों कर रहा हूं मैं स्टडी, बिकॉज दिस कंपनी इज माई केस स्टडी। इंटरव्यू पे जाने से पहले क्या करना है, कंपनी को स्टडी करना है। कंपनी का प्रॉफिट लॉस पढ़ो, कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ो, कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पढ़ो, कंपनी के लूप होल्स पकड़ो, कस्टमर कहां पे डिससेटिस्फाइड है, कंपनी के गूगल पे कमेंट पढ़ो, अच्छा अमेजॉन पे कमेंट पढ़ो, अच्छा इसका पेन लीक कर जाता है, ओ इसके पेन का ढक्कन खो जाता है लोगों से तो पेन लीक कर जाता है, ओ अब बताओ क्या लग रहा है आपको। कुछ नॉलेज इंटरव्यू पे जाने से पहले आपके पास अगर है तो क्या लगता है, बार्गेनिंग कर पाओगे आप पैकेज के ऊपर? यस। अब आप जॉब मांगने नहीं जा रहे हो, उनको धंधा कैसे करना ये सिखाने जा रहे हो। तो ये कहां सीख रहे हो भाई आप, सीए फाइनल में। तो सीए फाइनल जितना डिटेल्ड हो उतना डिटेल्ड पढ़ो, आखिरी में कंसाइज तो उसको भी करना ही है क्योंकि रिवीजन वहां पे भी करना है 6 महीने के अंदर। बट सीए इंटर एज ए कंपेयर टू सीए फाइनल थोड़ा सा डिटेलिंग में कम होगा, बट डिटेलिंग में ये भी होगा। अच्छा कवर क्या करना है यहां पर, देखो जो भी फैकल्टी आप चूज करते हो इंश्योर करो आईसीआई का स्टडी मैट, आईसीआई के ऑल रिसोर्सेज, आरटीपी, एमटीपी, पास से क्वेश्चंस, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन जो निकाले आईसीआई ने, सब कवर किए हो सर ने। तो ये सारे काम करने हैं आपको चूज करते वक्त फैकल्टी। अच्छा एक पॉइंट रह गया अभी, डाउट सपोर्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाउट सपोर्ट। सर ऐसा क्यों, देखो क्लासेस कर रहे हो आप, मन में डाउट आता है, कई बार होता है रिलेटेड टू पढ़ाई, सर ये क्वेश्चन में ऐसा क्यों किया, ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। कई बार इन जनरल डाउट, सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्या करूं सर, क्या करूं, एग्जाम दूं नहीं दूं, सर 1 ग्रुप दूं 2 ग्रुप दूं। ये कौन बताएगा आपको बेहतर, आपके टीचर, आपके सर। क्यों, उन पे फिर से क्या है, अनुभव, एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस की अपनी वैल्यू होती है। तो इंश्योर करो जहां से भी क्लास करते हो आप, उनका डाउट सपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए। डाउट भले रिप्लाई थोड़ा सा लेट आए बट रिप्लाई आए, और सिंपल टू यूज, ये नहीं बड़ा मुश्किल सा हो, सिंपल डाउट सपोर्ट होना चाहिए। सबसे आखिरी पॉइंट, आपको समझ में आना चाहिए। सर आज हिंदी में लिख रहे हो? हाँ भाई, क्लासेस देख लिया आपने, सर के रैंक होल्डर भी हैं, सर का प्राइस भी रीजनेबल सा है, डाउट सपोर्ट भी सर का अच्छा है, सर के नोट्स भी बड़े डिटेल प्लस कंसाइज हैं, लेकिन आपको अच्छा नहीं फील हो रहा, मतलब आपको लग रहा है कुछ मजा नहीं आ रहा यार मेरे को, तो मत लो क्लासेस। ऐसे टीचर को अवॉइड करो जिससे आपको समझ नहीं आता, क्योंकि आपको समझने आना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट पर रखना ध्यान हो, क्या करना है, टीचर को चूज करना है। ये बात कर दी मैंने कि हाउ चूज टीचर्स, तो उम्मीद करता हूं कि इससे आपको मदद मिल जाएगी कैसे चूज करना है टीचर को। ये पॉइंट नंबर 3 था। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4,
अच्छा, पॉइंट नंबर 4 पे आने से पहले बात करता हूँ सीए इंटर की। देखो सीए इंटर में 8 महीने आपके पास है और सीए फाइनल में आपके पास है 2.5 साल। तो सीए इंटर वालों क्या करना है आपको, आपके पास तो 8 महीने हैं, तो आपको एक दिन में करनी चाहिए कम से कम 2 क्लासेस, कम से कम 2। जैसे कॉस्ट कर लिया, अकाउंट्स कर लिया, 2 कर ली, या कोई भी अकाउंट्स कर लिया, थ्योरी ले ली, कॉस्ट और लॉ ले लिया, कॉस्ट और ऑडिट ले लिया, तो आपको एक दिन में करनी कम से कम 2 क्लासेस। और आपको इंश्योर करना है कि 8 महीने के अंदर आपके 8 सब्जेक्ट आप खत्म कर दो। यानी कि आपको एक लेक्चर ऑन इन एवरेज 50 to 60 डेज में खत्म कर देना है। ये बात कर रहा हूं मैं, प्रिपरेशन टाइम है ये क्या है मेरा, स्टडी टाइम। अब बाद में सीए फाइनल की बात कर लेते हैं। भाई सीए फाइनल वालों, आपके पास टाइम कम है, सर हमारा ऑफिस है, ठीक है आपका ऑफिस है, तो आपने करना क्या है, अभी 2.5 साल है आपके पास, तो आपने करनी है 1 by 1। एक सब्जेक्ट ले लिया आपने, सिंगल सब्जेक्ट, और पढ़ाई कर रहे हैं आप कब, शाम में, कब, सुबह, कब, लंच ब्रेक में। शुरू में आपको अपनी कॉन्टिन्यूटी तोड़नी नहीं है, आपको कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई करनी है। ये मत सोचना सर एग्जाम तो 2.5 साल बाद है, एग्जाम तो 3 साल के बाद है सर, अभी से क्यों टेंशन लूं, कर लेंगे ना यार, ना। कॉन्टिन्यूटी खराब मत करना। तो आपके पास अगर ऑफिस के बाद 3 घंटे हैं, आप एक लेक्चर आराम से कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम कम है तो, आज सर लेट हो गया हूं, सिर्फ 2 घंटे, कोई बात नहीं, आधा लेक्चर कर लो। सर सिर्फ 1 घंटा, कोई बात नहीं, आधे घंटे पढ़ लो। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, आधे घंटे भी पढ़ लो, 15 मिनट ही पढ़ लो, क्यों, ताकि कॉन्टिन्यूटी ना टूटे, रिदम खराब ना हो। क्योंकि सीए इंटर और सीए फाइनल के बीच में एक डिफरेंस है, रिदम खराब होने का डर। एग्जाम 3 साल के बाद है, तो रिदम खराब नहीं होना चाहिए। और आपको क्या इंश्योर करना है, आपको इंश्योर ये करना है कि उन 2.5 सालों में आप 8 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लो, 8 सब्जेक्ट को आप स्टडी कर लो। यहां पर रिवीजन की बात नहीं कर, रिवीजन कब होगा, आखिरी के 6 महीनों में, ठीक है ना। तो हमने काम कर लिया, हमें बात समझ में आ गई, टीचर कैसे चूज करना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और हाँ अपने को ना फोर्स नहीं करना आपको। ये बात कर रहा हूं सीए फाइनल वालों के लिए। देखो इंटर वालों क्या करना है आपको, आपके पास 8 महीने, थोड़ा सा फोर्स करो। फोर्स मतलब दिन में 2 क्लास करो, आप 2 सब्जेक्ट करो दिन में, ठीक है। और सीए फाइनल वालों को फोर्स नहीं कर रहा हूं, बोला दिन में एक ही करो, चलेगा, कोई नहीं। क्यों, वो आर्टिकलशिप में है, और आर्टिकलशिप के अंदर भी सीखने की अपॉर्चुनिटी होती है। जितनी अच्छी आर्टिकलशिप आप करेंगे उतना ज्यादा आपका दिमाग खुलेगा, आपको चीजें प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से समझ में आएंगी। क्योंकि जो भी अब आप पढ़ने वाले हो सीए फाइनल के अंदर, वो सब क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होने वाला कंटेंट। वो एक ऐसा कंटेंट है जिसको आप डे टू डे बेसिस पर यूज करोगे अपनी प्रैक्टिसिंग फॉर्म के अंदर, किसी कंपनी का ऑडिट करते वक्त, तो आपने यूज करना ही करना है। एक ऑब्जर्व भी करोगे आप चीजों को, तो आपको फोकस करना है सिर्फ 1 सब्जेक्ट एट ए टाइम, और कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक नहीं करना है। खास बात, 8 सब्जेक्ट 2.5 साल में कर देने हैं, ठीक है जी। अब है बहुत खास पॉइंट, हाउ टू स्टडी सब्जेक्ट। ये खास बात है, बहुत ध्यान सुनने वाली बात। सब कुछ कर लिया आपने, क्लासेस ले लिया आपने, पढ़ाई चालू कर दी आपने, हाउ टू स्टडी सब्जेक्ट। देखो जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो पढ़ाई करते वक्त आपको समराइज करना है। समराइज कैसे सर, देखो एक सब्जेक्ट के अंदर थ्योरी भी होता है एज वेल एज प्रैक्टिकल भी होता है। मैं बात कर लेता हूं कॉस्टिंग के हिसाब से, क्योंकि मैं टीचर किसका हूं, कॉस्टिंग का। सीए इंटर सीए फाइनल, सर मार्केटिंग कर रहे हो, बता रहा हूं। हाउ टू स्टडी सब्जेक्ट कॉस्टिंग। आपने करना क्या है, जब कॉस्टिंग के क्वेश्चंस आप कर रहे हो ना, तो हर क्वेश्चन को करने के बाद रुकना है, सोचना है कुछ, ये क्वेश्चन मेरे लिए कैटेगरी ए था, या कैटेगरी बी था, या कैटेगरी सी था। कैटेगरी ए मतलब वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, ये लिखना है आपको अपने पास। मेरे लिए डिफिकल्ट था तो कैटेगरी ए, समझ गए। आपको अपने दोस्त से कंपेयर नहीं करना है। आपके लिए डिफिकल्ट था तो आपके लिए कैटेगरी ए। कैटेगरी सी मतलब वेरी वेरी इजी फॉर मी। आपने कोई क्वेश्चन किया, आप हंसी आ गई, ये कैसा मरा हुआ क्वेश्चन है यार, हालांकि मुझे अभी हंसी नहीं आई, ये कैसा मरा हुआ क्वेश्चन है यार। तो कैटेगरी सी करना क्या है आपको, एक बार किसी क्वेश्चन के माथे पे कैटेगरी सी लिख दिया आपने, उसका जीवन बेकार। मतलब उस क्वेश्चन को दोबारा कभी नहीं करना है आपको, कभी भी नहीं करना है, एग्जाम के पहले भी नहीं करना है। हाँ सर कैटेगरी बी में क्या है फिर, क्वेश्चन ना तो इजी था और क्वेश्चन ना बहुत डिफिकल्ट था। क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स थे जो डिफिकल्ट थे, सम पॉइंट्स आर डिफिकल्ट। तो करना क्या है, क्वेश्चन के ऊपर कैटेगरी बी लिखना है,
और कौन से पॉइंट्स डिफिकल्ट थे उनको लिख लेना है। पॉइंट नंबर 1 ये था, इसमें ऐसा करेंगे। पॉइंट नंबर 2 ये था, इसमें ऐसा करेंगे। पॉइंट नंबर 3 ये था, इसमें ऐसे करेंगे। पॉइंट नंबर 4 ये था, इसमें ऐसे करेंगे। तो आपने करा क्या, जब आपने कॉस्टिंग को पढ़ा, चाहे सीए इंटर की कॉस्टिंग पढ़ी, चाहे सीए फाइनल कॉस्टिंग पढ़ी, पढ़ते पढ़ते आपने सभी क्वेश्चंस को कैटेगरी ए, बी और सी में तोड़ दिया। अब आपने किया क्या, आपने अपने कोर्स को समराइज कर दिया। कैटेगरी सी कभी पढ़ना ही नहीं है मेरे को। क्यों? अगर मुझे कॉन्सेप्ट याद है और एग्जाम में कैटेगरी सी यानी टुच्चा क्वेश्चन आ गया तो मैं कर लूंगा। जिस क्वेश्चन को करने पे मेरे को हंसी आ गई कि यार ये कैसा मरा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं कर पाऊंगा, कर लूंगा। तो कैटेगरी सी वाले क्वेश्चंस कट गए आपके कोर्स से। कैटेगरी बी पूरा क्वेश्चन नहीं करना है, सिर्फ वो खास पॉइंट जहां पर आप फंसे उसको रिवाइज करना है। वो खास पॉइंट जहां पर आप फंसे उसको रिवाइज करना है, पूरा क्वेश्चन नहीं करना। कैटेगरी ए मतलब पूरा क्वेश्चन करना है। कैटेगरी ए मतलब पूरा क्वेश्चन करना है। तो अगर आप ये टेक्निक को इंप्लीमेंट करते हो प्रैक्टिकल पोर्शन के ऊपर, अब चाहे वो कॉस्टिंग हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो एफएम हो, चाहे वो एसएफएम हो, कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, ये टेक्निक काम करेगी। इससे फायदा क्या होगा, आप अपने पूरे कोर्स को आधा कर दोगे करते करते। तो देखा आपने, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, याद करो वो एग्जाम के एक दिन पहले वाला दिन, उस एक दिन में ना आपको कंप्लीट सब्जेक्ट रिवाइज करना है, कंप्लीट सब्जेक्ट। तो तैयारी अभी से करनी होगी, प्रिपरेशन टाइम से। अच्छा, फिर बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट रजिस्टर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर आपको प्रॉपरली बनाना चाहिए। ऐसे जब मैं कॉस्टिंग बढ़ाता हूं तो मैं अलग से बनवाता हूं, आप जहां से क्लासेस करेंगे अगर वो सर भी बनवाते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बनाते हैं तो आपको खुद से बनाना चाहिए। कॉन्सेप्ट सारे एक जगह, ऑल दी कॉन्सेप्ट एट वन प्लेस। तो अब हुआ क्या, पेपर मेरा पूरा प्रैक्टिकल था, उसको मैंने सिर्फ तोड़ दिया। ए क्या बन गया मेरा, कॉन्सेप्ट, और बाकी क्या हो गया मेरे कैटेगरी ए क्वेश्चंस, कैटेगरी बी के स्पेशल पॉइंट्स और कैटेगरी सी इग्नोर। तो आपने किया क्या, जब फर्स्ट टाइम स्टडी करते करते ही अपनी कोर्स को 50% एटलीस्ट रिड्यूस कर दिया। अच्छा, अब करना क्या है, आपको ध्यान देना जरा, आपको थ्योरी में क्या करना है। थ्योरी वाले पेपर में जहां पे थ्योरी है, या फिर कॉस्टिंग की थ्योरी भी कह सकते हैं, आपने करना क्या है, ध्यान दो। जब थ्योरी पढ़ रहे हो ना आप, तो आपको याद करनी है हेडिंग्स, आपको याद करने हैं फॉर्मूले, आपको याद करने हैं फॉर्मेट, आपको याद करनी है अकाउंटिंग एंट्रीज एक्सेट्रा। यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट आपने समझा है उसको समझना बहुत जरूरी है, बट समझने के बाद याद कर लेना है उसके अल्टीमेट कंक्लूजन को, फॉर्मूले को, हेडिंग को, फॉर्मेट को, अकाउंटिंग एंट्री को। क्यों, एग्जाम मिलेंगे आपको 3 घंटे, और उस 3 घंटे में अगर आप सोचोगे ना यार ये फॉर्मूला ऐसे बना था, ऐसे बना था, अच्छा ऐसे 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 ये था फॉर्मूला, तो टाइम लग जाएगा आपको करना एग्जाम में क्या है, टाइम को बचाना है। तो एग्जाम के लिए आपको हेडिंग, फॉर्मूले, फॉर्मेट, अकाउंटिंग एंट्री, इन सबको याद कर लेना है। समझ गए। अच्छा, एक खास बात, अब बात करते हैं थ्योरी की। तो थ्योरी में लिखा मैंने बड़े बड़े अक्षरों के अंदर अंडरस्टैंड। यानी कि आप जब थ्योरी पढ़ रहे हो ना, आप चाहे सीए इंटर की है, चाहे सीए फाइनल की है, चाहे लॉ है, चाहे ऑडिट है, चाहे कॉस्टिंग की थ्योरी है, कुछ भी है, आपने उसे समझना है। आपने पढ़ा एक पैराग्राफ, 8-10 लाइनें हैं उसके अंदर, आपने पूरे पैराग्राफ को पढ़ा, आपको समझ में आया इसमें क्वेश्चन ये, इसमें पैराग्राफ ये बोल रहा है, तो उस पूरे पैराग्राफ को समझ लेना है, आपको याद नहीं करना है वर्ड टू वर्ड। और एग्जाम में क्या करना है, राइट योरसेल्फ, राइट योरसेल्फ। तो एग्जाम में आपको यह करना है कि आपने उस आंसर को खुद से लिखना है। अब करना क्या है आपको, जैसे हमारे थ्योरी वाले क्वेश्चन है, एग्जांपल के लिए सी इंटर की बात कर रहा हूं, कॉस्टिंग की बात कर रहा हूं, मान लो एडवांटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो आपने हेडिंग को याद करना है, बस अंदर वाला माल, अंदर वाला कंटेंट खुद से लिखना है समझकर। पेपर चेक करने वाला व्यक्ति क्या करता है, हेडिंग चेक करता है, मोटा मोटा पढ़ता है, अंदर ठीक ठाक लगता है, नंबर देके आगे निकल लेता है, उसका उठाओ फायदा। हेडिंग, कीवर्ड्स, कोई ग्राफ, इनको बस आपको याद करना है। अब सोचो, एक थ्योरी की बुक है 100 पेज की, उसमें हेडिंग कितनी होंगी यार,
20 पेज के बराबर, 15 पेज के बराबर, 30 पेज के बराबर, इससे ऊपर तो हेडिंग हो नहीं सकती ना उसके अंदर। तो समझ लो 100 पेज में आपने 100 को समझा, समझना तो आसान है, आपने क्या लिए क्लासेस, वो आपको हेल्प करेंगी, सर का एक्सपीरियंस काम आएगा। आपने 100 पेज समझे, आपको याद कितने करने हैं? सिर्फ 30 पेज मैक्सिमम 30 पेज याद करने हैं आपको। नहीं हो पाएंगे याद? आराम से आपको याद हो जाएंगे। तो ये करना है आपको। ऐसा क्यों करवा रहे हो सर आप? याद करो, एग्जाम के एक दिन पहले पूरा कोर्स आपको रिवाइज करना है। उस दिन अगर आप पैराग्राफ के अंदर क्या है उसको पढ़ने बैठ गए तो पूरा रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो आखिरी में क्या करना है उसके लिए अभी से आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे अभी से क्या करना है। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 4। और पॉइंट नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें गलती की तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, यहां पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो कोई सर से आपने क्लासेस ली हैं और उन्होंने आपको कोई समरी बुक दी है। समरी बुक जैसे मैं अपनी बताता हूं यार, कॉस्टिंग के अंदर मैं देता हूं समरी थ्योरी बुक इंटर लेवल पर, फाइनल में देता हूं मैं थ्योरी बुक समरी। उसकी मैंने एक डिक्शनरी भी दी है स्टूडेंट को 30-32 पेज के अंदर, है ना। और मैं साथ में देता हूं पॉकेट रिवीजन बुक, मतलब एक पॉकेट में पूरा रिवीजन। तो अगर सर ने ऐसा कुछ दिया है तो आपको टाइम बच गया, आपको इसको समराइज नहीं करना, आपका टाइम बच जाएगा। अच्छा, सर ने कोई टेक्निक बना रखी है आपको समझाने की, याद करने की टेक्निक, तो वो भी आपको काम हेल्प करेगी। जैसे इंटर लेवल की बात करता हूं मैं, एक स्टूडेंट था, इनकी रैंक 1 आई थी, अर्जुन मेहरा, और कॉस्टिंग में आए थे इनके 91 मार्क्स। इन्होंने सीए इंटर कॉस्टिंग की थी मुझसे। तो इनसे मैंने पूछा कि यार एक बात बताओ, क्लास में हम करवाते हैं डीसीपी अप्रोच, रेड लाइट अप्रोच, 8 बॉक्स अप्रोच, सास बहू अप्रोच, क्या इन टेक्निक्स का आपको एडवांटेज मिला एग्जाम के अंदर? तुम दोनों के दोनों आ जाओ, काट के रख दूंगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अप्रोच, क्या फायदा मिला? तो ये बोले सर इतना फायदा मिला मेरे को, तो इतना फायदा मिला कि पेपर ट्रिकी होने के बावजूद भी मेरे 91 मार्क्स आए हैं, और मेरे को ऐसी उम्मीद नहीं थी। एडवांटेज मिला इनको। अब एक स्टूडेंट एयर 7 दीपा जैन, इनका भी रिजल्ट आया अभी, सीए फाइनल, SCMP रैंक 7 है इनकी। इन्होंने SCMPE मुझसे की थी, इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने बताया कि जो समरी थ्योरी बुक इनको दी थी मैंने, उसका इनको बड़ा एडवांटेज हुआ। क्यों? सीए फाइनल क्या हो गया, कॉस्टिंग थ्योरी ओरिएंटेड, थ्योरी प्लस केस स्टडी ओरिएंटेड, ऐसा कह सकते हैं। तो इन्हें क्या चाहिए जी? इन्हें चाहिए मॉडल्स के बारे में मीनिंग, मॉडल्स का मतलब, मॉडल्स का कंक्लूजन, कहना क्या चाहते हो, तो वो मैंने इनको दिया। स्टूडेंट और है निहारिका, इनकी भी रैंक आई, इनकी शायद 33 रैंक थी, इनकी भी रैंक आई। इन्होंने ज्यादा फोकस किया कि सर आपने जो समरी, जो आपने जो कॉस्टिंग डिक्शनरी दी थी ना सीए फाइनल में, उसका बहुत बेनिफिट हुआ। 30 पेज के अंदर, ओनली इन 30 पेज, सीए फाइनल कॉस्टिंग की सारी के सारे मॉडल्स की एक समराइज्ड फॉर्म में समरी बना के मैंने बच्चों को दे दी। तो सर ने अगर अपने कंटेंट में मेहनत की है ना, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये खास बात आपको ध्यान रखना चाहिए। बोर मत होना, सारी की सारी बातें 1 by 1 अच्छा अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत एडवांटेज होगा, आपका टाइम बहुत सेव होगा, और बिना टेंशन के आप बनेंगे सीए। सबसे पॉइंट नंबर 5, हाउ मच टू स्टडी, कितने घंटे पढ़ूं सर? कोई कहता 8 घंटे पढ़ो, कोई कहता 10 घंटे पढ़ो, कोई कहता 12 घंटे पढ़ो। तो लो सुन लो भैया, अगर इंटर की बात करूं, आपके पास पूरा दिन खाली पड़ा, कम से कम 6 से 8 घंटे तो पढ़ लो। सर आप भी कह रहे हो 8 घंटे पढ़ो, हाँ पढ़ लो, बट जॉयफुली। अपने आप को फोर्स मत करना पढ़ाई करने के लिए, इंजॉय करो पढ़ाई करते वक्त, ऑटोमेटिकली 8 घंटे पढ़ जाओगे। दोनों टेक्निक में फर्क है। पढ़ने पे फोकस कर रहे हो, पढ़ना है 8 घंटे, पढ़ना है 8 घंटे, पढ़ना है 8 घंटे, तो गड़बड़ हो सकती है। लेकिन फोकस कर रहे हो इंजॉयमेंट पे कि पढ़ाई करेंगे, मजा आएगा, ये चैप्टर खत्म कर देंगे आज, देखे जा रहे हैं चैप्टर क्या बोलता है यार, ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है, ये फॉर्मेट ऐसा क्यों है, तारी जमीन पे टाइप। तो एक उसमें सेंस ऑफ लर्निंग ऐड कर दो, क्या सीखने वाला हूं मैं इससे। तो 6 से 8 घंटे का मालूम ही नहीं पड़ेगा आपको। फिर बात करते हैं फाइनल वालों के लिए। अब भाई फाइनल वाले पे तो टाइम कम है, उनकी आर्टिकलशिप भी है, तो उनको बस मैं यही कहूंगा कि मेंटेन कंटिन्यूटी, मेंटेन कंटिन्यूटी, यानी कि आपको पढ़ना डेली है। कोशिश करें कि रोज एक लेक्चर कर पाए 3 घंटे का, नहीं हो पा रहा 2 घंटे,
नहीं हो पा रहा 1 घंटे, बट कंटिन्यूटी को मेंटेन करें। टारगेट सिर्फ एक है फाइनल वालों के लिए, 2.5 साल में 8 सब्जेक्ट करने हैं। इंटर वालों के लिए 8 महीने में 8 सब्जेक्ट करने हैं, यही टारगेट है। अगला पॉइंट, सीक्वेंस ऑफ क्लासेस। सर आप ये बता दो पहले कौन सा पढ़ूं, उसके बाद कौन सा पढ़ूं, उसके बाद कौन सा पढ़ूं। देखो हालांकि ये चॉइस आपकी है, आपको सोचना चाहिए कि आपको किसमें अच्छा लगता है, बट मेरे हिसाब से जो स्कोरिंग होते हैं ना सब्जेक्ट, जहां पर ज्यादा नंबर आने के चांसेस होते हैं, उन्हें पहले पढ़ना चाहिए। तो मैं तो बोलूंगा यार सबसे पहले पढ़ो आप प्रैक्टिकल्स वालों को, जो प्रैक्टिकल है, जैसे कॉस्टिंग, FM, फाइनल में SFM, समझ गए, जो प्रैक्टिकल है उन्हें पढ़ो। दूसरा जो थोड़े थ्योरी वाले हैं, जैसे ऑडिट, EISNSM, तो ये पढ़ो सेकंड प्रायोरिटी पर। तो बात करूं अगर इंटर की, अगर मैं इंटर की बात करूं, यहां बात कर रहा हूं बोध ग्रुप के हिसाब से, बच्चों को देना है बोध ग्रुप। तो देखो सबसे पहले पढ़ो आप अकाउंट्स या कॉस्ट या एडवांस अकाउंट या FM, ये रख लो बंच। इससे क्या होगा, आपकी एक कॉन्टिन्यूटी बनेगी। अभी आपने एग्जाम दिया फाउंडेशन का, पास हो गए आप, या फिर अगर आप डायरेक्ट आ रहे हो ग्रेजुएशन के बाद, तो क्या करना है आपको, एक डेवलप करनी है स्टडी करने की हैबिट। पहले क्या पढ़ो, अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट, एडवांस अकाउंट, FM। इसके बाद में कौन सा पढ़ना है फिर आपको, फिर बाकी वाले पढ़ लो, लॉ, ऑडिट, EISNSM, टैक्स। सर थ्योरी वाले बाद में क्यों पढ़ रहा हूं मैं, क्योंकि एग्जाम टाइम में जितना करीब इनको पढ़ोगे ना, रिटेंशन में उतना अच्छा रहेगा, उतना आपको याद रहेगा। अगर आपने पहले थ्योरी पढ़ लिया, एग्जाम है 8 महीने के बाद, 8 महीने बाद क्या हो सकता है, डब्बा गुल। एग्जाम है 2.5 साल के बाद, डब्बा गुल। तो आपने क्या करना है, पहले प्रैक्टिकल, उसके बाद धीरे धीरे थ्योरी। ये बात करी मैंने इंटर वालों की। अब मैं बात करता हूं फाइनल वालों की, CA फाइनल। सबसे पहले पढ़ लो कॉस्ट, SFM, FR। सर ये क्यों पढ़वा रहे हो आप, क्योंकि देखो अभी शुरू होगी आपकी आर्टिकलशिप, शुरू में वहां पे ध्यान देना पड़ेगा। वो भी क्या है आपके लिए, लर्निंग स्टेज। आर्टिकलशिप मतलब रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस से क्या होता है, अपना वैल्यू होता है। तो भाई वहां पर भी सीखना है आपको। अभी क्या लो आप, कॉस्टिंग ले लो या SFM ले लो या FR ले लो। इसमें क्या होगा, कॉस्टिंग क्या हो गया, बिल्कुल प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, SFM स्टॉक मार्केट ओरिएंटेड, FR अकाउंटिंग ओरिएंटेड। तो तीनों क्या करेंगे, आपको बेनिफिट देंगे प्रैक्टिकल चीजों को सीखने में। तो ये एक बंच बना लो आप। फिर इसके बाद करो आप, जैसे फिर कर लो आप लॉ, ऑडिट, फिर कोई इलेक्टिव कर लो, है ना, DT एंड IDT। DT एंड IDT। सर हम टैक्स आखिरी में क्यों लिया, वही वाली बात है, टैक्स लोग आखिरी में लेते हैं क्यों, इन केस एग्जाम के पहले अगर आपने टैक्स किया हो तो एक आपको आसानी रहती है कि हाँ ये फॉर्मूला था, ये रूल था, आप रिकॉल आराम से कर लेते हो, समझ गए। क्योंकि टैक्स में क्या होते हैं, मल्टीपल प्रोविजोज है, एक्सप्लेनेशन टू प्रोविजो बहुत सारे होते हैं भाई। तो उनको याद करने के लिए बेस्ट क्या है कि आप उनको एग्जाम के करीब करो। तो 2.5 साल में करना है, तो जो आपका 1.25 साल से 2.5 साल के बीच का टाइम है ना, वहां पे DT IDT इलेक्टिव इन्हें कर डालो। और जो पहले कर चुके हो कॉस्ट, SFM, FR, लॉ और इनको रिवाइज कर लो। कब करें सर रिवाइज, संडे के संडे कर लो। सर कॉस्टिंग की थी मैंने 3 महीने में, 1 दिन में रिवाइज कर लूंगा मैं। अगर नहीं कर पाओगे तो एग्जाम में कैसे करोगे। तो करना क्या है, वही कैटेगरी ABC। कॉस्टिंग का कोई भी क्वेश्चन पढ़ते वक्त, क्वेश्चन करने के बाद चैन की सांस लो, पानी गिलास पियो। कैटेगरी A था, B था, C था। कैटेगरी C था टुच्चा क्वेश्चन, दोबारा नहीं पढ़ूंगा इसको। कैटेगरी B था, कौन सा वो पॉइंट था जिसने मुझे कंफ्यूज किया। और कैटेगरी A बड़ा रेस्पेक्टफुल क्वेश्चन है भाई, दोबारा करना है आपको, दोबारा मिलना है आपसे रिवीजन में। तो आपने भले ही कॉस्टिंग 3 महीने में की, अगर आपने पढ़ाई करते वक्त कैटेगरी ABC में डिवाइड किया, कॉन्सेप्ट समराइज किया, थ्योरी की हेडिंग्स को याद किया, थ्योरी को समझा, तो गारंटी है मेरी, जो क्लास आपने 80 दिन में की उसे आप 6 दिन में, 8 दिन में रिवाइज कर लोगे। क्यों, कैटेगरी C वाले क्वेश्चंस कट जाएंगे, कैटेगरी B वाले पॉइंट्स रह जाएंगे। और एक बात, खास बात, धीरे धीरे क्या होगा ना, कैटेगरी B वाले क्वेश्चंस भी ना कैटेगरी C में शिफ्ट करने लगेंगे। हाँ सर ऐसा होगा, हाँ, जो कैटेगरी B कभी हुआ करता था वो कैटेगरी C बन जाएगा, जो कभी कैटेगरी A हुआ करता था कैटेगरी B बन जाएगा। और अगर आपने
अच्छे से रिवाइज किया तो इस बात की मेरी गारंटी है, एग्जाम के एक दिन पहले कोई भी क्वेश्चन आपके लिए कैटेगरी ए क्वेश्चन होगा ही नहीं। या तो कैटेगरी सी होगा या कैटेगरी बी होगा। कैटेगरी सी मतलब इग्नोर कर, और कैटेगरी बी मतलब पॉइंट्स पढ़ आगे चल, पॉइंट्स पढ़ आगे चल, पॉइंट्स पढ़ आगे चल। लेकिन ये कब होगा? जब शुरू से आपका टारगेट होगा कि मुझे इस कोर्स को समराइज करना है। तो ये था मेरा सीक्वेंस ऑफ क्लासेस। तो इसके पीछे का लॉजिक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए 7वां पॉइंट, वही खट्टा मीठा सवाल, सर बोथ ग्रुप करूं या सिंगल ग्रुप करूं? मेरे दोस्त बोलते हैं सर कि बोथ ग्रुप करो, पापा कहते हैं सिंगल ग्रुप करो। मेरा मन करता है कि 6 महीने बाद करूं, क्या करूं सर? इसका जवाब सुनिए, अगर रैंक लाने की इच्छा है बोथ ही करने पड़ेंगे। सर इंटरव्यू रैंक लाने का फायदा है, कैसे? अच्छी आर्टिकलशिप, अच्छा स्टाइपेंड, अच्छा एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस का अपना हाँ सर वैल्यू होता है, ठीक है। सीए फाइनल में रैंक आ गई तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयू आपको यूं उठा लेंगी, पैकेज 15 लाख 20 लाख, ओएनजीसी, बीएचईएल, ये बड़ी बड़ी पीएसयू कंपनियां, एनटीपीसी, गेल। भाई साहब रैंक होल्डर देखा नहीं कि मक्खी की तरह चिपक गए। इस बच्चे को अपनी कंपनी में लेके आना है। इंटरव्यू के नाम पर सिर्फ आपको समोसे खिलाए जाएंगे। सर क्या मतलब? आपको बुलाएंगे, आ जाओ आपका इंटरव्यू है भाई साहब, रैंक होल्डर साहब आप आ जाओ। वो कुछ इंटरव्यू नहीं करेंगे आपसे यार, आपसे बस गुफ्तगू करेंगे थोड़ी सी, आपने कितनी मेहनत करी, कहां से हो आप, हाँ कितने घंटे पढ़ते थे, आपकी रैंक आई कैसा लगा, समझ गए? आपका सिलेक्शन हो गया भाई। क्यों? अगर आप रैंक लेके आए हो तो ऐसा माना जाता है कि आप में दम है, और जिसमें दम है उसका इंटरव्यू करोगे आप। तो भाई रैंक लाने का फायदा है इंटर लेवल पर भी और फाइनल लेवल पर भी। सर इसका तो ये मतलब हो गया कि जो रैंक नहीं लेके आता वो निकम्मा हो गया, ऐसा भी नहीं है। अगर आप सिंगल सिंगल ग्रुप देके इंटर निकालो और सिंगल सिंगल ग्रुप करके फाइनल निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में आपकी वैल्यू भी है। बस फर्क यह है कि आपको इंटरव्यू के टाइम कुछ सवाल पूछे जाएंगे, आर्टिकलशिप के लिए आपको सवाल पूछे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर एक बात बताओ, बोथ ग्रुप मैं दे नहीं रहा, सिंगल सिंगल ग्रुप में दे रहा था। मान लो सर सिंगल सिंगल ग्रुप हर अटेम्प्ट में पास नहीं हुआ, मैं रह गया सर, बीच में फेल हो गया सर, क्या मेरी मार्केट में वैल्यू कम हो गई है? नहीं। अगर आप सीए इंटर के स्टूडेंट हो, अटेम्प्ट रह गए फिर पास हुए हो, घबराने की कोई बात नहीं है। फर्क सिर्फ इतना आएगा, आपको आर्टिकलशिप एक छोटी फॉर्म में मिलेगी, कोई टेंशन की बात नहीं है यार। छोटी फॉर्म के अपने एडवांटेज है। छोटी फॉर्म मतलब आप सारे काम करोगे, सारे काम देखोगे। सर कैसे क्लाइंट से बात करते हैं फीस के लिए, सर कैसे किसी काम की फीस डिसाइड करते हैं, सर कैसे क्लाइंट को फंसा के लाते हैं, ये कहां सीखोगे आप? मीडियोकर फर्म में, छोटी फर्म में। बड़ी फर्म में सीखने का मौका नहीं मिलेगा आपको। बड़ी फर्म मतलब एक बड़ी मशीन का छोटा सा हिस्सा, तो आप एक बड़ी फर्म का छोटा सा हिस्सा बनकर रह जाओगे। बिग 4 की बात करें, बिग 10 की बात करें। लेकिन अगर छोटी फर्म मिली तो आप राजा बनोगे। कैसे सर? अरे भैया कल को अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, कैसे क्लाइंट को लेकर आए, मुर्गा फंसा के, ऐसा नहीं बोला मैंने, कैसे क्लाइंट को लेकर आए अपने काम के दम पर। सर आप तो ऐसी बातें करते हो, काम के दम पे कहां आता है क्लाइंट, फीस कम हो तो आता है, ऐसा नहीं है। अपने काम के दम पर क्लाइंट को लेकर आओ। सर काम मतलब क्या, क्वालिटी मतलब क्या? आप अपने क्लाइंट की पूरी इनकम हिस्ट्री पढ़ो, इनकम सोर्सेज पढ़ो, और इनकम टैक्स के सारे प्रोविजन पढ़ के ना उसको बताओ कि अगर आपके बिजनेस को हम एलएलपी बना दें तो ये फायदा है, कंपनी बनाएं तो ये फायदा है, ये बनाएं तो ये फायदा है, यहां पे टैक्स कम होगा, 80G करें यहां पे टैक्स कम होगा, ये खर्चा करें यहां पे टैक्स कम होगा। तो क्लाइंट को बात समझ में आएगी, उसका फायदा करो। आप अपनी फीस पर फोकस मत करो, उसके फायदे पर फोकस करो। सर सीए फाइनल के अंदर एक एक ग्रुप दिया, बीच में सर रह गया, अब बताओ सर मेरी क्या वैल्यू है? देखो दोस्त, सीए बनना अपने आप में बड़ी बात है। मानता हूं शुरू शुरू में आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, शुरू शुरू में आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और ये स्ट्रगल सिर्फ 1.5 साल या 2 साल की ही है मैक्सिमम। स्ट्रगल मतलब छोटी कंपनी से शुरुआत, कम पैकेज पे शुरुआत, बट अब चाहे रैंक 1 हो
और चाहे आप हो 2 साल के बाद, बोथ आर इक्वल। अब कोई डिफरेंस नहीं है भाई साहब। रैंक 1 आई थी सीए फाइनल के अंदर, नौकरी मिली तुरंत टनाटन, 20 लाख का पैकेज मिल गया। एक बच्चा था, एक ग्रुप पास किया, 2 बार फेल हुआ, दूसरा ग्रुप पास किया, जॉब लगी, 8 लाख का पैकेज, उसकी लगी थी 20 लाख का पैकेज। 2 साल के बाद 8 लाख से 12 लाख पहुंचा, और 2 साल के बाद 20 लाख से ये 25 लाख पहुंच गया। लेकिन अब दोनों के स्किल्स बराबर हैं। और ध्यान रखना, जो स्टूडेंट अपनी स्किल पे फोकस करता है आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो पैसा कमाता है। सीए डिग्री इज ए गेटवे, मतलब ठीक है सीए बन गए आप, बड़ी बात है। इसके बाद अपने आप को पॉलिश करो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर। 10 जगह हाथ मत मारो, एक काम करो बट ऐसा करो कि मजा आ जाए, दैट इज स्किल। सीए बनने के बाद मन कर रहा है चाय बेचूं, बेच लो भाई, बट चाय होनी चाहिए आयुर्वेदिक, 100 रुपए प्याला, गर्मा गर्म, समझ गए? पैक करके घर पे डिलीवर करेंगे, ऑफिस में डिलीवर करेंगे, 100 रुपए पर कप आयुर्वेदिक चाय। बीमारियां मिटाएंगी आपकी, बीपी को लो करेगी, शुगर को कम करेगी, डाइजेशन अच्छा करेगी। तो कुछ भी करो यार आप, मेरे कहने का मतलब सीए बनने के बाद, बट जो भी काम कर रहे हो वो एक मैक्सिमम 2 होने चाहिए भाई, इसके ज्यादा नहीं। आपको फोकस करना है कि आपको कहां पे मजा आ रहा है, आपकी क्या स्किल है, डेवलप आइडेंटिफाई करो ना स्किल क्या है आपकी। तो ये था पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8, हाउ रिलैक्स। सर 8 महीने पढ़ाई कर रहा हूं, मैं सीए इंटर का स्टूडेंट हूं। सर 2.5 साल पढ़ाई कर रहा हूं, मैं सीए फाइनल का स्टूडेंट हूं, कैसे रिलैक्स करूं सर? कभी कभी तो पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा ना, नहीं करेगा, तब क्या करूं? कुछ नहीं, प्रोविजन रखो अपने स्टडी प्लान के अंदर। कभी कभी पढ़ने का मन नहीं किया तो नहीं पढ़ रहे यार, क्या दिक्कत है? भरोसा करो ऊपर वाले पर। सर ये कैसा भरोसा है, पढ़ तो मैं नहीं रहा हूं, भरोसा ऊपर वाले पर। क्यों? जब हम पैदा हुए थे तो हमें पता था कि हम पैदा हो रहे हैं, किसी ने तो किया ही है, देयर इज सम क्रिएटर, तो भरोसा करो उसके ऊपर। और अगर पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है तो अपने आप को स्ट्रेस फ्री करो, उस टाइम पे स्ट्रेस मत लो। पढ़ाई करने का मन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आप स्ट्रेस में होगे। अब स्ट्रेस में हो, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं करो इसलिए फिर स्ट्रेस में आ गए, तो फंस नहीं गए फिर आप? तो स्ट्रेस मत लो, प्रोविजन रखो। और हाँ, रिलैक्स करवाने के कुछ तरीके हैं, जैसे टॉक टू अननोन पर्सन। सर ये क्या बात कह रहे हो आप? किसी ऐसे बंदे से बात करूं या ऐसी बंदी से बात करूं मैं जानता नहीं हूं, सर क्या वो मुझसे बात करेगी? कहने का मतलब है कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति से बात करनी है जो या तो आपके लिए नया हो या फिर सीए से संबंधित बात ना करे, पढ़ाई से जुड़ी हुई बातें ना करें। और ये कब करना है? डेली बेसिस पर, संडे को नहीं करना सर, डेली। ऐसा बंदा कहां से लाऊंगा रोज में? मत लाओ। आपकी फैमिली तो है, संग में डिनर करो उनके, और उनको बोल दो पढ़ाई की बातें कोई नहीं करेगा इस टाइम पर। हम कृष्णा की बातें कर सकते हैं, हम कॉमेडी सीरियल की बातें कर सकते हैं, हम किसी गुरु की बातें कर सकते हैं, बट पढ़ाई की बातें कोई नहीं करेगा। मम्मी पूछना मत आज कैसी पढ़ाई हुई, मेरे को पूछना स्टेप जाता है मेरे को, मम्मी पूछना मत मेरे को मम्मी की कितना पढ़ाई करी। तो डेली करना है, कितनी देर? 10, 15, 20 मिनट। रिलैक्स करने का ये तरीका है। तो देखो ये बातें मैंने बताई हैं आपको प्रिपरेशन टाइम की, 8 महीने 2.5 साल। तो उन 8 महीनों में और उस 2.5 साल के अंदर प्रॉपर प्लान बनाकर, प्लान कौन बनाएगा? आप बनाएंगे। 8 महीने का प्लान आपके हिसाब से एक टाइम पर 2 सब्जेक्ट 2 महीने में 1 क्लास कंप्लीट कर देनी है, पढ़ते पढ़ते समराइज कर देना है। अगर लॉ पढ़ रहे हैं तब भी कैटेगरी ए है मेरे लिए, कैटेगरी बी है मेरे लिए, या कैटेगरी सी है मेरे लिए। हेडिंग्स, कीवर्ड्स याद कर लेने हैं, अंदर का मटेरियल समझ लेना है। यह मुझे खुद से लिखना है, मुझे अंदर का मटेरियल याद नहीं करना है। अपने पूरे कोर्स को कोर्स करते करते ही समराइज कर देना है। जो क्लास करने में आपने 60 दिन लगाए वो 6 दिन में पूरी रिवाइज हो जाएगी अगर ये टेक्निक इंप्लीमेंट करोगे तो। प्रॉपर प्लानिंग करनी है, कब कौन सा पढ़ाई सब्जेक्ट पढ़ूंगा। मेरे पास 8 महीने हैं, पहले 2 महीनों में पढ़ूंगा कॉस्ट अकाउंट्स, अगले 2 महीनों में एडवांस अकाउंट एफएम, अगले 2 महीनों में ऑडिट लॉ, अगले 2 महीनों में आखिरी के 2। बात करता हूं सीए फाइनल की। 2.5 साल है मेरे पास। सबसे पहले पढ़ूंगा एसएफएम 2-2.5 महीने में, फिर पढ़ूंगा कॉस्ट 2-2.5 महीने में। 6 महीने में 2 हो गया क्या? तो हाँ,
फिर कोई तीसरा 2-2.5 महीने में, फिर कोई चौथा 2-2.5 महीने में। अरे सर 1 साल में 4 हो गए, 2.5 साल है मेरे पास तो। हाँ, फिर 3 महीने में 5वां, फिर 3 महीने में 6वां, फिर 3 महीने में 7वां, फिर 3 महीने में 8वां। सर 2 साल में 8 हो गए तो मेरे पास 2.5 साल है। टेंशन नॉट। कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करेगा आपका, कभी कभी आपको आर्टिकलशिप के लिए आउट ऑफ टाउन जाना पड़ेगा, कभी कभी आप बीमार भी पड़ सकते हैं, कभी कभी आपको घर में काम हो सकता है, कोई फंक्शन भी हो सकता है, कहीं जाना पड़ सकता है। तो ये 6 महीने क्या उसके लिए प्रोविजन, ठीक है ना। बट टारगेट 1, 2.5 साल में 8 सब्जेक्ट कर लेने हैं। इंटर वालों टारगेट 1, 8 महीने में 8 सब्जेक्ट कर लेने हैं। तो यहां पे बात कर ली मैंने पहले वाले पार्ट की, जो पार्ट था प्रिपरेशन टाइम वाला पार्ट। अब बात करेंगे सेकंड वाले पार्ट की, और सेकंड वाला पार्ट है मेरा एग्जामिनेशन टाइम वाला पार्ट, रिवीजन टाइम। आखिरी के 6 महीने, आखिरी के 4 महीने कैसे रिवाइज करूं, कितना रिवाइज करूं, कितने घंटे सोऊं, क्या खाऊं, बीमार पड़ गया तो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो, ये सारी बातें करेंगे इस पार्ट 2 के अंदर। चलिए जी, अब करते हैं पार्ट बी कह लीजिए या पार्ट 2 कह लीजिए। अब इस पार्ट 2 में क्या बात करेंगे हम, इस पार्ट 2 में हम बात करेंगे एग्जाम टाइम की, जिसको आप रिवीजन टाइम भी कह सकते हैं, जिसको आप रिवीजन टाइम भी कह सकते हैं। एग्जाम टाइम का मेरा मतलब है, अगर आप सीए इंटर के स्टूडेंट हैं तो एग्जाम के पहले के 4 महीने, और अगर आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं तो एग्जाम के पहले के 6 महीने। अब इनके बारे में बताने से पहले कुछ खास बात आपको बताना चाहता हूं। यह है मेरा पार्ट 2, यानी एग्जाम टाइम रिवीजन टाइम में कैसे रिवाइज करें, कितनी बार रिवाइज करें। इसके लिए बहुत जरूरी था कि प्रिपरेशन टाइम में आपने अपने सब्जेक्ट को समराइज किया हो। समराइज करने के 2 मेन रूल नंबर 1 चूज बेस्ट टीचर, रूल नंबर 2 कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी में अपने सभी क्वेश्चंस को तोड़ते हुए चलो शुरू से, चाहे प्रैक्टिकल पेपर हो चाहे थ्योरेटिकल पेपर हो, कोई भी पेपर हो। ध्यान रखें, जो क्लास आपने 60 दिन में की है, जो क्लास आपने 80 दिन में की है, एक दिन वो क्लास एक दिन में रिवाइज करनी होगी। तो प्रिपरेशन टाइम के अंदर आपको पढ़ते पढ़ते समराइज भी करना है। तो प्रिपरेशन टाइम से आप बाहर आ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम टाइम की, रिवीजन टाइम की। बट एग्जाम टाइम रिवीजन टाइम में आप अच्छा तभी कर सकते हैं जब प्रिपरेशन टाइम पर आपने सभी क्वेश्चन को कैटेगरी एबीसी में डिवाइड किया हो, कैटेगरी बी के पॉइंट्स लिखे हो, कैटेगरी सी पता हो, इग्नोर करना है, कैटेगरी ए को मेन क्वेश्चन है उसको अलग से आपने हाईलाइट किया हो। ठीक है, अब बात करते हैं जी रिवीजन टाइम की, आखिरी के 6 महीने, आखिरी के 4 महीने। आपको बता दूं कि जो प्रिपरेशन टाइम था तो मैंने कुछ खाने पीने की बात नहीं की। मैंने आपको नहीं बताया क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। मैंने आपको नहीं बोला कितना सो कितना मत सो। मैंने ये बातें नहीं बताई डिटेल में आपको, मतलब टच भी नहीं करी, बल्कि वहां तो यहां पे टच करूंगा क्योंकि आखिरी के 6 महीने और आखिरी के 4 महीने मतलब रिवीजन टाइम या एग्जाम टाइम्स को बोल लीजिए, ये बहुत क्रूशियल है। सबसे पहली बात, ये टाइम इतना क्रूशियल है कि अगर आपने प्रिपरेशन टाइम 8 महीने जम के मेहनत की, आखिरी के 4 महीने मेहनत नहीं की, फेल हो सकते हैं, फेल होने के चांसेस ज्यादा है। सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स 2.5 साल 8 पेपर कर लिए, आखिरी के 6 महीने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, फेल हो सकते हैं। इसी को रिवर्स कर दो, पहले 8 महीने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, किसी कारण से बीमार पड़ गए, कोई भी रीजन XYZ, सीए फाइनल के स्टूडेंट 2.5 साल में मेहनत नहीं कर पाए, नहीं पढ़ पाए 8 पेपर, 100% नहीं कर पाए सर, सिर्फ 70-80% किया हमने ईच सब्जेक्ट। पर ध्यान देना, ये 6 महीने और ये 4 महीने इतने क्रूशियल हैं कि इनको अगर आपने ढंग से मैनेज नहीं किया, प्रॉपर रिवाइज नहीं किया तो गड़बड़ कर सकते हैं। बट यही 6 महीने, यही 4 महीने अगर आपने जम के मेहनत करी तो आपके पुराने पाप धो सकते हैं। 8 महीने में थोड़ा डामाडोल हो गए थे, उनको धो सकते हैं इंटर के आखिरी के 4 महीने। 2.5 साल में डामाडोल हो गए थे तो आखिरी के 6 महीने उस पाप को धो सकते हैं। यानी कि ये एग्जाम टाइम वेरी वेरी क्रूशियल। यहां पे बहुत सारी बातें लिखूंगा मैं और आपको भी नोट करनी चाहिए, करना चाहो तो, वरना मैं इसकी PDF कॉपी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। यहां पे सारी बातें करूंगा मैं। सबसे पहली बात करने से पहले आपको बता दूं, ये टाइम में आपके माइंड का इस्तेमाल ज्यादा होगा। आप पूरे दिन घर में रहेंगे, चाहे सीए इंटर वाले हो चाहे सीए फाइनल वाले हो, 24 घंटे घर में रहना है आपको, पढ़ाई करनी है। बट ध्यान देना, आप माइंड का यूज ज्यादा करेंगे।
और आपको बता दूं, अगर आप पूरे दिन में कुछ नहीं कर रहे हैं, आप नॉर्मल चिट चैट कर रहे हैं, दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं, कुल्लू मनाली घूमने गए हुए हैं, अंडमान निकोबार घूमने गए हुए हैं, तब भी हमारा माइंड हमारे बॉडी की टोटल एनर्जी का लगभग 20% कंज्यूम करता है। कितना? 20%। अब एग्जाम टाइम पर अगर हम स्पेसिफिकली वही काम कर रहे हैं जहां पर माइंड का ज्यादा यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारी बॉडी में जितनी एनर्जी है उसका इस्तेमाल कौन करेगा? माइंड। ज्यादा इस्तेमाल कितना? 40% एनर्जी का इस्तेमाल, 50% एनर्जी का इस्तेमाल। हमारे शरीर की पूरी एनर्जी 3 जगह इस्तेमाल होती है। नंबर 1, खाने को डाइजेस्ट करने में सबसे ज्यादा 50 to 60%। मैं लिख देता हूं इस बात को, सबसे ज्यादा खर्च होती है खाने को डाइजेस्ट करने में। 50 to 60% एनर्जी हमारी यहां पे लग जाती है। अगर आपने उल्टा सीधा खाना खाया तो, उल्टा सीधा मतलब बताऊंगा अभी आपको। उसके बाद माइंड की बात कर लेते हैं। माइंड नॉर्मली लेता है 20%। कितना? 20%। सर बाकी एनर्जी जो बच गई वो कहां लगती है? वो लगती है हीलिंग के अंदर। हीलिंग मतलब? हीलिंग मतलब अपने आप को ठीक करना। हमारा जो ये बॉडी है ना, ये एक मैकेनिज्म है, ये एक मशीन है जो अपने आप को ठीक करती है। अगर आपको कोल्ड हो गया है, ज्यादा हैवी काम मत करो, थोड़ा सा आराम करो, रेस्ट करो, आपकी बॉडी अपने आप खुद से हील कर देगी। तो वहां पर भी एनर्जी लगती है। अब ध्यान देना जरा, एग्जाम टाइम में क्या काम हो रहा होगा? ज्यादा। एग्जाम टाइम में माइंड ज्यादा काम कर रहा है। हीलिंग तो काम कर ही रही है अपना, अपने आप को ठीक करने में शरीर लगा रहता है। हीलिंग काम कर रही है अपना, क्योंकि अपने को थोड़ी पता है, हमने खाना खा लिया, हम थोड़ी पचा रहे हैं उसको, हमारी बॉडी खुद से पचा रही है ना, उसको खुद से कर रही है ना प्रोसेस। हमें तो पता भी नहीं है, हमने तो खाना खा यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं अंदर क्या हो रहा है। ये बॉडी का एक मैकेनिज्म है। तो कुल मिलाकर मेन बात यह है कि एग्जाम के 6 महीनों में, एग्जाम के 4 महीनों मतलब एग्जाम टाइम में आपका माइंड ज्यादा यूज होगा। तो ये एनर्जी कहां से निकालनी है अपने को? ये एनर्जी अपने को निकालनी है डाइजेशन से। यहां पर सर क्या मतलब? इसका मतलब है हैवी फूड ना खाएं। हैवी फूड मतलब नॉनवेज ज्यादा ना खाएं। 6 महीनों में नॉनवेज ज्यादा नहीं खाने का। अगर ज्यादा नॉनवेज खाया आपने, नॉनवेज बहुत हैवी होता है हमारी बॉडी के लिए, उसको प्रोसेस करने में 16 से 18 घंटे लगते हैं। तो ज्यादा नॉनवेज ना खाएं। मन कर रहा है, आप खाते हैं नॉनवेज, 10 दिन में एक बार खा लें, 2 हफ्ते में एक बार खा लें, थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए। मैं नहीं खाता हूं नॉनवेज, मैं प्योर वेजिटेरियन हूं। तो एग्जाम टाइम में इंश्योर करना है कि नॉनवेज ज्यादा नहीं खाना है। हो सके तो बिल्कुल नहीं खाना, और अगर नहीं हो सकता तो खाओ, बट हिसाब से। क्यों भाई? क्योंकि ज्यादा नॉनवेज खाया तो हमारी बॉडी की मैक्सिमम एनर्जी कहां लग जाएगी? फिर डाइजेस्ट करने में। और हमें कौन सा काम करना है? माइंड वाला काम करना है भाई। हमको रिवाइज करना है, हमको रिवीजन करने हैं 3, एग्जाम पास करके सीए बनना है। तो हमने एनर्जी को बचाना है ताकि हमारी एनर्जी कहां यूज हो? माइंड में। तो पहला पॉइंट क्या है? नॉट टू हैव एक्सेस नॉनवेज। नॉट टू हैव एक्सेस नॉनवेज। मैं मना नहीं कर रहा हूं आपको, हो सके तो मत खाओ, लेकिन अगर नहीं हो सकता, आपकी हैबिट है, तो कम करो। 2 हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार, 20 दिन में एक बार। इससे क्या होगा? एनर्जी बचेगी, कहां यूज होगी? माइंड में। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, मगर ये बहुत अफेक्ट करते हैं आपकी इफेक्टिव स्टडी को। दूसरा पॉइंट, रिड्यूस कर दें टी, कॉफी, सिगरेट। सर क्या बात कर दी आपने, चाय पी बिना तो पढ़ाई शुरू नहीं करता हूं मैं। इससे तो एनर्जी आती है। कॉफी पीता हूं मैं, चार्जअप हो जाता हूं, इससे तो एनर्जी आती है। इससे एनर्जी आती है, मोमेंटम, बाद में चली जाती है। चाय में क्या होती है? शुगर। कॉफी में शुगर, सिगरेट में कैफीन। ये तीनों का काम क्या होता है? हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कुछ समय के लिए ढीला कर देना। अगर आपने 2 चम्मच चीनी पी है, एक पानी का कप लो, उसमें 2 चम्मच शुगर डालो और उसे मिला के पी जाओ, इसका मतलब है कि रिफाइंड शुगर कम से कम अगले 2 घंटे के लिए आपके इम्यून सिस्टम को ना डाउन कर देगी बाय 50%। इतना इंपैक्ट पड़ता है शुगर का हमारी बॉडी के ऊपर। तो मैं चाय पीने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, कम करो। कॉफी पीने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, कम करो। और सिगरेट भी कम करो। लेकिन अगर तलब बच गई, सर मेरी तो हैबिट है, कम करो। सर अब ये भी क्यों कम करने से क्या फर्क पड़ेगा? हमारी बॉडी की एनर्जी कंज्यूम करने में, अपने आप को हील करने में ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। जब हम सिगरेट पीते हैं, ज्यादा चाय पीते हैं, ज्यादा कॉफी पीते हैं, तो हमने कुछ केमिकल डाल दिया बॉडी के अंदर। अब बॉडी क्या करेगी भाई साहब? बॉडी सफाई करेगी, हीलिंग करेगी। तो क्या होगा? हमारी एनर्जी कहां पे लग रही है? फिर दोबारा से हीलिंग में लग रही है। और हमें लगानी कहां पर है? हमने तो माइंड में लगानी है भाई एनर्जी को। तो हमने इसे भी कम करना है।
आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि कैसे हमारा सीए बनना हमारी हेल्दी हैबिट्स पर भी डिपेंड करता है। और ये बात कर रहा हूं आखिरी के 6 महीने की, जिंदगी भर की नहीं, सिर्फ आखिरी के 6 महीने, आखिरी के 4 महीने। तीसरा पॉइंट, रिड्यूस रोटी इनटेक। सर क्या कर रहे हो आप, रोटी भी कम खाएं। इंक्रीज सब्जी इनटेक। सर ऐसा क्यों, आप ये तो बता दो। हमें खाना है वो फूड जो फटाफट से क्या हो जाए, डाइजेस्ट। क्यों, अगर हमने हैवी फूड खा लिया तो हमारी बॉडी की एनर्जी कहां लगी रहेगी, उसको डाइजेस्ट करने में। और हम क्या चाहते हैं कि कम एनर्जी के अंदर हम डाइजेशन पूरा कर लें। हमको जिसकी भी रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशंस, विटामिन, मिनरल सब मिल जाए हमारे को, और हमारे पास एनर्जी बचे फॉर स्टडी, फॉर अवर माइंड। तो हमने रोटी कम करनी है, सब्जी बढ़ा देनी है। हमने भूखा नहीं रहना। मैं आपको यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि हमें भूखा रहना, ध्यान देना मेरी बात पर, हमें भूखा नहीं रहना है, बट हमें रोटी कम करनी है। अगर 4 खाते हैं तो 3 खाओ या 2 खाओ, सब्जी बढ़ा दो। आप सब्जी 2 कटोरी खाते हो, 4 कटोरी खा जाओ, 5 कटोरी खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बढ़ाओ क्योंकि सब्जी फटाफट से क्या हो जाएगी, डाइजेस्ट, आपको न्यूट्रिशन पूरा देगी। रोटी क्या करेगी, टाइम लगता है। गेहूं की रोटी खाते हैं हम, उससे डाइजेस्ट होने में लगते हैं 4 से 6 घंटे। यानी 4 से 6 घंटे क्या हुआ, हमारे शरीर की एनर्जी कहां पे लग गई, डाइजेशन पे। बच नहीं रही एनर्जी, एनर्जी बचानी है हमारे पास, कहां लगे हमारी एनर्जी, माइंड में। तो यह है थर्ड पॉइंट। जितना हो सके इन टिप्स को फॉलो करें। अच्छा सर क्या करूं फिर, चाय पीने के लिए मना कर दिया, कॉफी पीने के लिए मना कर दिया आपने, सिगरेट पीने के लिए मना कर दिया, तो करूं क्या। तो भाई नारियल पानी पियो, नारियल पानी इसको पीना है। क्यों सर, इसे क्यों पीना, नेचुरल है, जैसा भगवान ने दिया वैसा है। नारियल पानी पियो और जूस पियो, जो भी सीजनल जूस हो वो पियो। फ्रूट्स खा लो, अगर भूख लग रही है फ्रूट्स खा लो। क्यों, ये फटाफट खाओगे, फटाफट डाइजेस्ट होंगे, फटाफट आपको एनर्जी देंगे और फटाफट आप काम करोगे। और काम क्या है इस वक्त आपका, स्टडी। फ्रूट्स, सूप पियो। सर सूप इसलिए, गर्मा गर्म सूप। अगर आपके एग्जाम ठंड में है तो गर्मा गर्म सूप पियो, मजा आ जाएगा। अगर आप एग्जाम गर्मी में है तो फ्रूट्स, जूस, नारियल पानी, इन सबको पियो। ठीक है, तो ये तय करना है आपको इस हिसाब से कि ठंड है या गर्म है। जैसे मान लो कुछ लोगों को ना जूस सूट नहीं करता, बोलते हैं जूस पीने में ठंड लग जाती है, जूस मत पियो, सूप पी लो, फ्रूट्स खा लो, नारियल पानी पी लो। तो इन्हें करके क्या किया आपने, हमने कहां पे काम किया अभी तक, हमने काम किया डाइजेशन पे। हमने बोला हैवी मत खाओ, क्या खाना, लाइट, बट भूखा ही रहना में, खाना पेट भर के। हमने वो आइटम खाने हैं जो फटाफट से क्या हो जाए, डाइजेस्ट, यानी हमारी एनर्जी बची एनर्जी कहां लगेगी, अब स्टडी में लगेगी। अब क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, हम पढ़ाई करने वाले हैं। अच्छा, तो मैंने खाने की बात कर दी, अब एक पॉइंट ले लो, आप सोने की बात कर देता हूं। स्लीप, कितने घंटे सोऊं, आखिरी के 6 महीने, आखिरी के 4 महीने। तो मैं बोलता हूं 8 घंटे कम से कम सो जाओ। सोने पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। जब तुम सुबह उठो तो फ्रेश फील करो, सोने पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। 8 घंटे की स्लीप आपको लेनी है। अगर आपका 8 घंटे में पेट नहीं भरता, आपको लगे सर 9 घंटे 10 घंटे सो जाऊं क्या, सो जाओ। आप जब भी उठो आप फ्रेश फील करने, जो फ्रेश मतलब लगे कि हाँ बॉडी में एनर्जी है, तो आपको 8 घंटे की स्लीप लेनी ही है। अच्छा, अब क्या करना है मेरे को, सोने के बारे में बता दिया मैंने आपको। पॉइंट नंबर 6, पूरे दिन आपने पढ़ाई करी, स्ट्रेस रहा, रिवीजन करना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, इसको मैं कैसे सर माइंड को डाइवर्ट करूं। ध्यान देना, डेली बेसिस पर आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। कैसे करना है डाइवर्ट, तो कुछ तरीके हैं इसके। एक तरीका है मेडिटेशन, एक तरीका आपका मेडिटेशन। कितने मिनट का, 15 से 20 मिनट। सर क्या करना है मुझे मेडिटेशन के अंदर, आपको कुछ नहीं करना। आपको एक अंधेरे कमरे में बैठ जाना है, वहां पे कोई आवाजें ना हो, कोई डिस्टर्ब ना करे, अपनी आंखें बंद करनी है, अपने हाथों को इस मुद्रा में लाकर ऐसे टच करके अपने जांघों पे रख लेना है, घुटनों पे रख लेना है। उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देना है। सांसें कैसे अंदर और कैसे बाहर जा रही हैं, बस 15 से 20 मिनट। कोई थॉट मन में आए, आने दो, कोई थॉट मन से बाहर जा रहा है, जाने दो। आपने फोकस कहां करना है, बस सांसों के आने और जाने पर। बार बार आपका ध्यान भटकेगा, भटकने दो, उसे फिर लेकर आओ, कहां लगाओ, सांसों पर। ऐसा कितनी देर करना है आपने को, 15 से 20 मिनट। ये कब करना है, हो सके तो सुबह भी कर लो, शाम में भी कर लो। अगर सुबह का नहीं हो पाए एक बार को, शाम में इट इज कंपलसरी। क्यों, अब आप सोने जा रहे हो, सोने के पहले करो 15 से 20 मिनट। आपका सिस्टम, आपका माइंड थोड़ा शांत हो जाएगा, फिर सो जाओ आप, आपको गहरी नींद आएगी, डीप स्लीप। सुबह जब उठोगे आपका सिस्टम रिफ्रेश होगा। तो ये है मेडिटेशन जो कि आपको रोज करना है।
क्या करना है? रोज। कैसे करना है? कोई ओम का जाप नहीं करना, जो मैंने बताया वही करना है। यूट्यूब पे सर्च करोगे मेडिटेशन, बहुत सारे तरीके के मेडिटेशन आपको मिल जाएंगे, बट आपके लिए कामयाब मेडिटेशन कौन सा है? यही वाला। आंखें बंद करो, अंधेरे कमरे में, कोई ना हो वहां पर, इस मुद्रा में उंगली को टच करो, अपने घुटनों पे रखो और आंखें बंद करो और सांसों पर ध्यान दो। बस सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। तो ये हो गया मेरा मेडिटेशन, सांसों पे ध्यान दो। रोज करना है, इवनिंग में करना है। 6 महीने का बता रहा हूं ये, 6 महीने के बाद आपकी मर्जी है, करना है करो, नहीं करना है मत करो। मेरा पर्पज है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो आप फ्रेश रहो। तो मेडिटेशन। 7वां पॉइंट है आपका फिजिकल एक्टिविटी। सर ये क्या करवा रहे हो आप? पढ़ाई की तो बात ही नहीं करी अभी तक आपने। आप बोल रहे हो एग्जाम के 6 महीने, आप कह रहे हो ध्यान करो, आप कह रहे हो सो जाओ, आप कह रहे हो ये मत खाओ, आप कह रहे हो फिजिकल एक्टिविटी करो। हाँ करनी है। कितने मिनट? 15 से 20 मिनट। सर ये क्या है? ये करना जरूरी क्यों है 15 से 20 मिनट? फिजिकल एक्टिविटी करने से क्या होता है, आपके पूरे शरीर में खून का फ्लो बढ़ता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है। और ये करनी है सिर्फ 15 से 20 मिनट। बस एक कंडीशन, ओनली वन कंडीशन, की पसीना आना चाहिए। आप चाहे रनिंग करो, किसी पार्क में जाओ रनिंग करो, आप चाहे तेज वॉक करो, ध्यान देना, तेज वॉक करो, रनिंग करो, बट हेडफोन नहीं लगाना, कोई सॉन्ग नहीं सुनना। सॉन्ग के बारे में भी करूंगा बात, कोई सॉन्ग नहीं सुनना है आपको। पार्क में गए, रनिंग कर रहे हो, पर्पस क्या है? पसीना आना चाहिए। जब पसीना आएगा आपका सिस्टम काम होगा, आपका माइंड रिलैक्स फील करेगा। ये काम कब करना है? शाम में भी। ये काम शाम में ही करना है, सुबह मत करना है इस काम को। ये काम को शाम को ही करना, जब आप सोने वाले हो, दिन भर पढ़ाई करने के बाद। फिजिकल एक्टिविटी यहां पे 3-4 काम कर सकते हो आप। रनिंग कर सकते हो, तेज वॉक कर सकते हो, तेरी तेरी चलो, सूर्य प्राणायाम कर सकते हो और कपालभाति। लेकिन अगर सूर्य प्राणायाम और कपालभाति कर रहे हो तो सुबह करो, शाम के टाइम नहीं करना है इसको, क्योंकि आपके पेट में कुछ ना कुछ आपने कुछ खाया होगा ना, तो खाने के बाद नहीं करना है इसको। ठीक है, तो ये था मेरा 7वां पॉइंट, फिजिकल एक्टिविटी। इसके बाद है 8वां पॉइंट, फैमिली टाइम। सर कर क्या रहे हो आप? फैमिली टाइम 20 मिनट का। अब ये क्या है सर? रोज शाम में आपको डिनर करना है अपनी फैमिली के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ। फोन पे लगे नहीं रहना है। ऐसा नहीं खाना खा रहे हो दोस्तों से फोन पे बात करो, नहीं। किससे बात करनी है? फैमिली से। और उनको बोल देना है कि ये 20 मिनट, ये 15 मिनट पढ़ाई से संबंधित कोई बात कोई भी मुझसे नहीं करेगा। इस वक्त मैं सीए स्टूडेंट नहीं हूं, मैं घर का एक मेंबर हूं, खाना खाने के लिए आया हूं। सबके साथ बैठ के खाना खाऊंगा, हंसी मजाक करूंगा, सब्जी अच्छी बनी है बुरी बनी है इसके बारे में बताऊंगा, खाना खाऊंगा। 20 मिनट फैमिली टाइम। मम्मी से बात करो, पापा से बात करो, है ना, कुछ भी कर सकते हो इसके अंदर। आप चाहो तो चाय खुद से बना लो, मैगी खुद से बना लो। हालांकि मैगी खानी नहीं चाहिए, एग्जांपल गलत दे दिया मैंने आपको, मैगी नहीं खाना, मैगी हैवी होती है। मैगी मैदा का आइटम है, आटे वाली खा सकते हो एक बार को, वो भी कभी कभी। क्यों? आपने हैवी खा लिया, डाइजेशन में टाइम लगेगा, एनर्जी सारी फूक गई, बचा गया दिमाग के लिए। दिमाग बोलेगा सो जा, एनर्जी कम है भाई सो जा। तो 20 मिनट फैमिली टाइम डेली, और इसके अंदर पढ़ाई से संबंधित कोई बात नहीं करनी है। फिर उसके बाद है टॉक टू फ्रेंड्स, वही 15 से 20 मिनट। कुल मिला के कितना हो गया ये? लगभग 1.5 घंटा, मोटा मोटा कह देता हूं। दोस्तों से बात करनी। दोस्त कौन से? कोई भी दोस्त सकते हैं, चाहे सीए कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो। अगर सीए नहीं कर रहा है तो सीए से संबंधित बात नहीं करनी। सीए कर रहा हो तब भी सीए से संबंधित बात नहीं करनी। उसे बोल दे भाई ये 20 मिनट मैंने कॉल किया आपसे नॉर्मल चिट चैट करने के लिए, और क्या चल रहा है, समझ गए। अपने को पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी, क्योंकि मैं यहाँ पे स्ट्रेस कम करने के लिए बात कर रहा हूँ, स्ट्रेस को बढ़ाने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। तो टॉक टू योर फ्रेंड्स। कोई अननोन हो बिल्कुल, जो जानता ना हो, आप सीए कर रहे हो उससे बात कर लो। कहीं पार्क में चले जाओ, किसी अननोन बंदे से बात कर लो, समझ गए। कुछ भी कर लो यार, आपको 15 से 20 मिनट बात करनी है ताकि आप रिलैक्स फील करो। ये सारी बातें मैंने कर दी रिलैक्स फील करवाने वाली, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। 10वां पॉइंट, फोकस ऑन डेली आउटपुट। सर आपने बताया नहीं हमें कितने घंटे पढ़ना है, आपने बता दिया सोना कितने घंटे है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हाँ अब बता रहा हूं, फोकस ऑन डेली आउटपुट। 6 महीने का जो प्लान आपने बनाया है, प्लान भी मैं बताऊंगा कैसे बनाना है। 6 महीने का जो प्लान आपने बनाया है, आपको फोकस करना है डेली आउटपुट पे। मेरा जो प्लान मुझे आज करना था, क्या वो मैंने पूरा किया? जरूरी नहीं कि प्लान आपका बिल्कुल स्पेसिफिक हो। क्या मैंने आज पढ़ाई की तो आउटपुट आया? यस, फोकस ऑन दैट। आपको 2 चीजों पे फोकस नहीं करना है।
फोकस ऑन टाइम, 8 घंटे पढ़ा, 10 घंटे पढ़ा, 12 घंटे पढ़ा, 4 घंटे पढ़ा, 6 घंटे पढ़ा, इस पे फोकस नहीं करना है। दूसरा, डोंट फोकस ऑन रिजल्ट। एग्जाम कैसा आएगा, पेपर मुश्किल आएगा क्या, पिछली बार आसान आ गया था, आपकी बार तो मुश्किल आएगा भाई, पास होऊंगा नहीं होऊंगा, इस पे फोकस नहीं करना। ध्यान दो, अगर रिजल्ट पे फोकस करोगे तो कैप्टन कूल नहीं बन पाओगे, MS धोनी। डोंट फोकस ऑन रिजल्ट, रिजल्ट क्रिएट प्रेशर, डोंट फोकस ऑन रिजल्ट। तो कहां फोकस करूं, फोकस ऑन योर एफर्ट्स। एफर्ट्स के लिए मतलब आपके लिए क्या है, डेली आउटपुट। आज आपने पढ़ाई की, 8 घंटे पढ़ाई करने में मजा भी आया और आउटपुट भी आया, बस अपना हो गया। अपने को कल से मतलब नहीं है हम पास होने वाले हैं कि फेल होने वाले हैं। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? हाँ, हम जो ये काम कर रहे हैं इसका पर्पस है कि हम CA पास कर जाएं, हम रैंक लेके आए, हम टॉप कर दें, बट हमें उस पर इतना फोकस नहीं करना है। अगर ये काम करेंगे वो ऑटोमेटिक होगा। हमने ये काम करा और वो ऑटोमेटिक नहीं हुआ तो भी कोई टेंशन नहीं। रिजल्ट पे फोकस नहीं करना, फोकस करना है आउटपुट पर। ध्यान देना, कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट बहुत मेहनत करता है, जेन्युइनली मेहनत करता है, आउटपुट लेके आता है डेली बेसिस के ऊपर, बट तब भी वो फेल हो जाता है। अब वो क्या करे, रोए, टेंशन ले भाई क्या होगा इससे, कुछ नहीं होने वाला। कई बार रिजल्ट गलत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि ICAI रिजल्ट को मेंटेन करता है, वो पास करता है अकॉर्डिंग टू मार्केट रिक्वायरमेंट। तो आप फेल घोषित किए गए हो, यू हैव बीन डिक्लेयर्ड फेल, यू आर नॉट फेलियर। समझ गए? तो अपने को रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, अपने को फोकस करना है डेली आउटपुट पे। हमें आवर्स पे फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है डेली आउटपुट पे। ठीक है, तो यह है मेरा पॉइंट नंबर 10। अगला पॉइंट, रिवॉर्ड ऑन डेली टारगेट। अचीवमेंट कर लेता हूं, रिकॉर्ड ऑन डेली टारगेट अचीवमेंट। जो भी टारगेट आपका था, अगर आपने आज पढ़ाई की, आपको लगा यार आप तो मजा आ गया, तो अपने आप को रिवॉर्ड दो। आप रिवॉर्ड कैसा देना है आपको, अपने आप को रिवॉर्ड कैसे दे सकते हो आप? किसी दोस्त से बात कर लो, 15 मिनट और टहल के आ जाओ, 1.5 से 2 घंटे होंगे, चले कोई दिक्कत नहीं, आप टहल के आ जाओ 15 मिनट, रिवॉर्ड करो अपने आप को। कोई जूस पी लो, कोई हैवी आइटम तक अभी भी नहीं खाना है आपको, ठीक है, अपने आप को रिवॉर्ड दो। और हाँ, एक खास बात भाई, पेरेंट्स को भी ये करना चाहिए कि एग्जाम टाइम चल रहा तो घर में कोई झगड़ा वगड़ा ना हो, घर में कोई छोटा मोटा कलेश भी नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चे पे इंपैक्ट पड़ता है उस चीज का यार। वो CA फाइनल का एग्जाम कर रहा है, CA इंटर का एग्जाम कर रहा है, इट इज प्रोफेशनल कोर्स। तो पेरेंट्स को भी चाहिए घर में झगड़ा ना करें, इन्वायरमेंट कूल बना के रखें। बच्चे को, अगर मम्मी है घर पे, हाउस वाइफ है, तो बच्चे को पूछें बेटे क्या खाओगे क्या पियोगे, बट हैवी आइटम नहीं। कौन सा आइटम? ऐसा आइटम जो आसानी से पच जाए, जिसको डाइजेस्ट करने में बॉडी को ज्यादा काम ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए माइंड के लिए। अगला पॉइंट, डोंट लिसन सैड सॉन्ग। दुख भरे गाने मत सुनना अगर 15 मिनट का ब्रेक ले रहे हो तो। दुख भरे गाने नहीं सुनने हैं आपको, मोटिवेशनल गाने भी नहीं सुनने हैं आपको, मोटिवेशनल वीडियो भी नहीं देखनी है आपको। सर क्या बात कर रहे हो आप? सैड सॉन्ग समझ में आ गया, क्यों नहीं सुने? क्यों नहीं सुने मोटिवेशन? मोटिवेशन मोमेंटम होता है। रियल मोटिवेशन वो है जो अंदर से आता है, आत्मा से जो आता है। आत्मा से मतलब आपके अंदर का जुनून कि मुझे करना है। वो 15 मिनट की फायर है बस। गाना सुना आपने, 15 मिनट की फायर है, हम करेंगे हम करेंगे, फिर सो गए। नो, आपको मोटिवेशन वीडियो सुनकर, मोटिवेशन गाने सुनकर और सैड सॉन्ग से अवॉइड करना पूरी तरीके से। तो सुने क्या फिर? कोई ऐसा सॉन्ग जो एक उम्मीद दे बस आपको, जैसे सुनना ही है तो जैसे हम होंगे कामयाब एक दिन। हालांकि पुराना सॉन्ग है, आप शायद ना सुने, बट ये गाना अच्छा है। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो आपको सैड सॉन्ग, मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखनी है। यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियो देख सकते हो, बट ध्यान रखें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। बताऊंगा भी आपको कि कुछ वीडियो देख के आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर सकते हो, वो भी नहीं करना है। बहुत क्रूशियल है वो हमारी बॉडी के लिए, बहुत क्रूशियल। ठीक है, तो सैड सॉन्ग नहीं सुनने हैं। अब बात कर लेते हैं यूट्यूब वीडियोस की। देखिए, यूट्यूब वीडियो देखो, आप कॉमेडी देखो, बट उसमें ना कोई ऐसी वीडियो मत देखो जो आपको मेंटली परेशान कर दे। कोई बहुत सैड मूवी देख ली, कोई सैड सीन देख लिया, कोई दुख भरी बातें नहीं। आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना है। यूट्यूब को उस टाइम पे टोटली अवॉइड करो।
अगर देखना है तो वो देखो, किसी टीचर ने अगर रिवीजन वीडियो डाले हो, आपको अच्छे लगते हो, अगर आपकी फैकल्टी उन्होंने डाले तो देख लो उसको, आपको हेल्प मिलेगी, आप रिलेट भी कर पाओगे। तो आपको अपने टाइम को ना इफेक्टिवली यूज करना है। यूट्यूब वीडियोस नहीं देखनी सिर्फ 6 महीने के लिए, 6 महीने की बात है बस, 6 महीने के ऊपर की बात नहीं है। अब आते हैं एक और खास बात, अवॉइड सीमन वेस्ट। ये क्या है सर? वीर्य का नाश नहीं करना है। हालांकि ये पॉइंट आपको लग रहा होगा सर ये क्या बातें कर रहे हो आप, बट ये बहुत मेन बात है। आप आखिरी के 6 महीने में क्या खा रहे हो? सात्विक फूड एक तरीके से। ज्यादा मैदे वाला आइटम भी नहीं खाना चाहिए आपको, मैगी वैगी नहीं खानी चाहिए आपको, ज्यादा नॉनवेज भी नहीं खाना चाहिए आपको, रोटी का इंटेक भी कम होना चाहिए, फ्रूट्स ज्यादा होने चाहिए, सब्जी ज्यादा होनी चाहिए, पानी भी ठीक ठाक पियो, ज्यादा नहीं पीने का। तो ऐसे में आपकी बॉडी ना यहां पे काम कर रही है, माइंड के लेवल पे काम कर रही है। तो जो आपका वीर्य है, जो सीमन है आपका, इसको वेस्ट नहीं करना। अगर वेस्टेज को बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते, एटलीस्ट तो रिड्यूस तो कर लो इसको। ये बहुत काम की चीज होती है। ये समझ लो कि हमारे शरीर में जो वज्रपना होता है ना, मतलब मजबूती, स्ट्रांगनेस की फीलिंग जो आती है ना हमको, इसी से आती है। इसको वेस्ट नहीं करना है बहुत ज्यादा, स्पेशली उन 6 महीनों में। इट इज वेरी क्रूशियल फॉर द बॉडी। बॉडी हमें थकने से बचाएगी, मेंटली नहीं थकेंगे हम, फिजिकली हम नहीं थकेंगे। वो भाई 10 घंटे बंदा बैठ के पढ़ाई कर रहा है, घुटने जाम हो गए, हिल नहीं पा रहा, दर्द कर रही है कमर, कैसे पढ़ाई करेगा वो? तो अपने को इस पर भी काम करना है। शुगर अवॉइड करनी है, लिख देता हूं मैं आपको, शुगर अवॉइड करनी है। जो प्रोसेस चीनी आती है ना वो नहीं खानी है अपने को। कितने दिन? 6 महीने। मैदा के सभी आइटम अवॉइड करने हैं। कचौड़ी अवॉइड, समोसे अवॉइड, मैदा की मैगी अवॉइड। ये सब चीजें अवॉइड इसलिए क्योंकि ये प्रोसेस होने में बहुत टाइम लगाती हैं और आपकी एनर्जी को सारा यहीं पे खर्च होगी, तो फिर आप पढ़ाई में कैसे लगाओगे एनर्जी? अच्छा, ये सारी बातें करने के बाद अब बात करते हैं सबसे मेन बात की, कि रिवीजन कैसे करना है। यही है लास्ट पॉइंट। सर आपने सारी बातें बताई, तो रिवीजन कैसे करना है? अब जरा ध्यान दें। सीए इंटर के अंदर मैंने बोले थे आपको 4 महीने, 4 मंथ, और सीए फाइनल में मैंने आपको बोले थे 6 मंथ। आप जरा ध्यान देना, यहां पे करना है हमें फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन। आप कर रहे हो सर आप काम की बात। देखो, पहला रिवीजन करना है सी इंटर का 40 दिन में, 40 डेज, सॉरी 60 डेज, नॉट 40, 60 डेज। 8 महीने में 8 पेपर कर लिए प्रिपरेशन टाइम में। अब क्या चल रहा है? रिवीजन 3 बार करना है हमारे को। पहला रिवीजन 60 दिनों में, 60 दिन में 8 सब्जेक्ट। फिर इसके बाद सेकंड रिवीजन 8 सब्जेक्ट 30 दिन में। थर्ड रिवीजन 8 सब्जेक्ट 15 दिन में। बाकी जो टाइम बच गया वो मेरे लिए क्या है? ग्रेस टाइम, प्रोविजन। 4 महीने में होते हैं 120 दिन, और यहां पे कितने में? 60 प्लस 30 प्लस 15, 60 प्लस 30 प्लस 15, 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 15 105। 15 दिन मेरे क्या है? ग्रेस टाइम कह लो, प्रोविजन कह लो। बीमार पड़ गए, कभी पढ़ने का मन नहीं किया, कभी 60 दिन में नहीं हो पाया, 62 दिन लग गए, 30 में नहीं हो पाया, 32 लग गए, 15 में नहीं हो पाया, 18 लग गए, प्रोविजन। सीए फाइनल 100 दिन में पहला रिवीजन, फिर उसके बाद अगले 50 दिन में दूसरा रिवीजन, और फिर अगले 25 दिन में तीसरा रिवीजन। 6 महीने में होते हैं 180 दिन, यहां पे लगे 175, 5 दिन क्या है? ग्रेस टाइम, प्रोविजन। सर ये प्रोविजन कुछ कम नहीं है? हाँ कम तो है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब एक रिवीजन करना कैसे है, ध्यान दो जरा। पहले रिवीजन में क्या करना है मेरे को, दूसरे में क्या करना है मेरे को, और तीसरे में क्या करना है मेरे को? देखो, पहले रिवीजन में कैटेगरी ए वाले क्वेश्चंस, कैटेगरी ए वाले क्वेश्चंस यहां पे लिखता हूं, कैटेगरी ए वाले क्वेश्चंस, कैटेगरी ए वाले क्वेश्चंस को मुझे खुद से सॉल्व करना है। खुद से सॉल्व मतलब रजिस्टर लूंगा, कैलकुलेटर लूंगा, क्वेश्चन बोर्ड खुद से सॉल्व करूंगा उसको, बिल्कुल एग्जाम में कर रहा हूं वैसे सॉल्व करूंगा उसको, यानी कि खुद से सॉल्व करना है। यहां पर पहले रिवीजन की बात करी। सेकंड टाइम में क्या करना है? कैटेगरी ए का मेरे को आंसर को वेरीफाई करना है, आंसर को वेरीफाई करना है। थर्ड में भी यही करना है मेरे को। सर क्या मतलब? जो कैटेगरी ए क्वेश्चन था, जब प्रिपरेशन टाइम मैंने बताया था कि ये कैटेगरी ए क्वेश्चन है, तो पहले रिवीजन पे तो उसको बना के देखूंगा, हाँ। दूसरे में आंसर को वेरीफाई कर दूंगा पेंसिल से, हाँ। तीसरे में यही करना है, ओके। कैटेगरी बी क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करूंगा क्या? स्पेशल पॉइंट्स। कैटेगरी बी वाले पूरे क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करूंगा, पहले रिवीजन पे भी क्या करूंगा? सिर्फ स्पेशल पॉइंट्स को सॉल्व करूंगा, स्पेशल एडजस्टमेंट उसको सॉल्व करूंगा बस हाथ से। सेकंड वाले में
उसको भी सॉल्व नहीं करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, रीड करूंगा पॉइंट्स को। सेकंड रिवीजन, रीड पॉइंट। काम कम कर दिया मैंने सेकंड वाले में, काम कम कर दिया सर। थर्ड वाले में सेम काम। सर कैटेगरी सी क्वेश्चन के बारे में नहीं बताया आपने, इसको तो इग्नोर करना है ना भाई। इग्नोर इग्नोर इग्नोर। सर ये क्या बात है। हाँ, कैटेगरी सी मतलब वो क्वेश्चंस अगर फॉर्मूला, अगर फॉर्मेट, अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है, मॉडल आपको याद है, तो आप चुटकी में कर देंगे। दैट इज कैटेगरी सी क्वेश्चन। अच्छा, अब बात करते हैं थ्योरी की। सर थ्योरी का मुझे क्या करना है यहां पर? अब थ्योरी का मुझे क्या करना है? देखो थ्योरी में क्या करना है आपको, प्रिपरेशन टाइम आपने हेडिंग्स निकाली होंगी, अंदर का मैटर समझ लिया होगा। तो करना क्या है आपको, जब पहली बार रिवाइज करेंगे ना आप, तो आप हेडिंग को याद करेंगे, फॉर्मूले को याद करेंगे, फॉर्मेट को याद करेंगे, अकाउंटिंग एंट्री को याद करेंगे। मैं यहां पर रीड करने की बात नहीं कर रहा हूं, याद करने की। जैसे 10th में किया करते थे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब ये अच्छा, कॉस्ट शीट मतलब ऐसी ये अच्छा, याद करेंगे। तो लर्न करना, लर्न हेडिंग, फॉर्मूले, है ना, एक्सेट्रा कर देता हूं। यही सेम काम यहां पे करना है, यही सेम काम यहां पे करना है। अच्छा जी, थ्योरी हो गया सर। अब ये बताओ, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वहां पे कॉन्सेप्ट होते हैं सर, उसका क्या करें हम? ये रहे जी कॉन्सेप्ट, यही सेम काम करना है। लर्न कर लो कॉन्सेप्ट, कॉस्टिंग का पूरा समझा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला कैसे बना क्लास में मैंने बताया आपको, आप समझ गए। एग्जाम में क्या करना है, सीधे फॉर्मूला लिखना है, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो बस ये टेक्निक इंप्लीमेंट करेंगे आप, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन एंड थर्ड रिवीजन। अच्छा, धीरे धीरे होगा क्या, धीरे धीरे होगा क्या, जब आप फर्स्ट टाइम रिवीजन करेंगे ना, टाइम ज्यादा लगेगा आपको, लेकिन सेकंड टाइम में कम हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सेकंड टाइम के अंदर हम कैटेगरी ए वाले क्वेश्चंस के आंसर्स को भी वेरीफाई कर रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे। थर्ड टाइम में वेरीफाई कर रहे हैं। सर थर्ड टाइम में टाइम कैसे कम होगा? सर थर्ड टाइम में टाइम ऐसे कम होगा क्योंकि धीरे धीरे कैटेगरी ए वाले क्वेश्चंस अब सरक के कैटेगरी बी में जाने लगेंगे, धीरे धीरे कैटेगरी बी वाले क्वेश्चंस अब सरक के कैटेगरी सी में जाने लगेंगे। तो जो थर्ड रिवीजन है उसके अंदर रिवाइज करने वाला कंटेंट आपका और कम हो जाएगा। जब आप थर्ड टाइम रिवाइज कर रहे हैं, जब आप सेकंड टाइम रिवाइज कर रहे हैं और पेपर है थ्योरेटिकल, आपको हेडिंग पढ़नी है, मन में सोचना है क्या मैं इसका मतलब जानता हूं। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे सीए फाइनल में है ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच, आपने पढ़ा ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच, पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट। यानी पीपल पर ध्यान दो, प्लैनेट पर भी ध्यान दो और प्रॉफिट पे तो ध्यान देना ही है। एग्जाम में इनके बारे में लिख पाऊंगा मैं? हाँ, पीपल मतलब लिख लूंगा, सोसाइटी के लोग, कंपनी के एम्प्लॉइज, सैलरी बढ़ानी है, सोसाइटी खराब नहीं करनी है, ठीक है। प्लैनेट मतलब रिसोर्सेज को बचाना है, पानी को वेस्ट नहीं करना है, पेड़ काटे तो लगाने हैं, हाँ लिख लूंगा। प्रॉफिट मतलब कंपनी को प्रॉफिट तो कमाना ही होगा, अगर प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो ओनर को रिटर्न नहीं मिल पाएगा, एम्प्लॉय को सैलरी कहां से पे करेंगे, हाँ लिख लूंगा, ठीक है। तो आपको अंदर का मैटर नहीं पढ़ना है। सी एंटर की बात करें, आपने पढ़ा जैसे कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन, आपको याद आया मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, हाँ ठीक है, आगे बढ़ गया। आपने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल, 6 पॉइंट है, आपने पढ़ा, हाँ इस पॉइंट में हाँ ये हाँ याद है, सेकंड पॉइंट हाँ ये याद है, थर्ड पॉइंट हाँ लिख दूंगा, फोर्थ पॉइंट हाँ लिख दूंगा। यानी कि सेकंड और थर्ड रिवीजन में हेडिंग पढ़ने के बाद आपको मन में सोचना है कि क्या मैं इसके अंदर का माल लिख दूंगा, क्या मैं इसके अंदर का मैटर लिख दूंगा। अगर मन बोलता है हाँ भाई तू लिख लेगा, अंदर का माल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। अब ये सारी बातें मैंने कंक्लूड कर दी, आपको सब कुछ बता दिया मैंने, आपको मेरी तरफ से फिनिश हो चुका है। बस आपको यही टेक्निक को इंप्लीमेंट करना है और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और ये टेक्निक ना, ये जो सारी बातें मैंने बताई हैं आपको, इसके अंदर मेरा खुद का एक्सपीरियंस है बहुत सालों की टीचिंग का, और जितने भी रैंक होल्डर्स हमारे आए हैं उन सबसे इंटरव्यू किया है, वो घूम फिर के उनका यही होता है कि सर आखिरी में 3 बार रिवाइज करा, कोई बोलता है 4 बार रिवाइज करा, कोई बोलता 2.5 बार रिवाइज करा। अगर 3 बार रिवाइज कर लें, प्रिपरेशन टाइम पे वो कैटेगरी एबीसी वाला काम कर लें, मेरी गारंटी है कि आप आराम से पास होंगे। सबसे खास बात, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं एग्जामिनेशन टाइम के अंदर, रिवीजन टाइम के अंदर, आपको सिर्फ डेली आउटपुट पर फोकस करना है, आपको रिजल्ट पर फोकस नहीं करना है, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगी, मैं फलाना ना, जो होगा होगा। आपके हाथ में है सिर्फ अपनी पढ़ाई करना, अपने आउटपुट को निकालना। इस वीडियो को मैंने बहुत डिटेल में बनाने की पूरी कोशिश की है। इसके बाद भी कोई पॉइंट अगर आपको लगता है कि सर इसके बारे में और बता दो, जैसे सर क्या मैं ये खा सकता हूं,
हैवी होता है, खाऊं कि नहीं खाऊं, कोई भी आइटम जो मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया, जैसे मैंने क्या कवर किया, मैदा कम खाना है, नहीं खाना है, शुगर कम खाना है, नहीं खाना है, चाय कम पीनी है यार नहीं पीनी है, कॉफी कम, कैफीन सिगरेट कम, समझ गए, और नॉनवेज कम। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इन्हें कम करो, इससे क्या होगा, बॉडी पे एनर्जी रहेगी, माइंड में एनर्जी का इस्तेमाल ज्यादा होगा अगले 6 महीने के अंदर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको डेली आउटपुट पे फोकस करना है। और कोई भी सवाल आपके मन में है तो नीचे कमेंट करिए, हमारी टीम से कोई ना कोई बंदा उसका रिप्लाई जरूर करेगा मुझसे पूछने के बाद। उम्मीद करता हूं ये कंप्लीट गाइडेंस, एक लाइफ स्टाइल ऑफ ए सीए स्टूडेंट आपको पसंद आई होगी। और ये वीडियो अपने पास तक ना रखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको एक कंप्लीट गाइडेंस मिले कि यार पढ़ाई कैसे करनी होती है भाई। देखो पढ़ाई कैसे करनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी देर पढ़ाई करनी है उससे। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।